मेरा नाम है मेरा नाम है वैशाली धनानी देसाई। मैं सफायर डायरेक्टर हूँ और मैं सूरत गुजरात से हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे होंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग 13-14 साल हुआ है और मैं बोलूंगी हुआ नहीं है, मैंने जिया है। जिंदगी को मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 13-14 साल पहले शायद मैं कुछ याद करना चाहूँ तो इतना याद नहीं आता है। जो भी खट्टी मीठी यादें हैं, जो भी सीखा है, दुनिया को जितना समझा है, जितना एक्सपीरियंस मिला है, वो कह सकते हैं कि पिछले 13-14 सालों में हमने पाया है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। हम कई बार गेस्ट के सामने ये बात रखते हैं और उससे पहले अपने अंदर बहुत हद तक फील करते हैं कि किसी इंसान की जिंदगी में 50 साल की उम्र निकल जाए, 100 साल की उम्र निकल जाए और फिर भी जितना वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाते अपनी जिंदगी से, उतना एक्सपीरियंस एक डायरेक्ट सेलर बहुत छोटी सी एज में ले पाता है। और मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। मुझे उसमें उससे भी बड़ी सौभाग्यशाली मैं मानती हूँ उस बात से कि मैं सिर्फ आई नहीं हूँ इस इंडस्ट्री में, मैंने इस इंडस्ट्री को अपने अंदर भी लिया है। मैं सिर्फ ज्वाइन नहीं करी हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं इस इंडस्ट्री में अपना कंटिन्यू करी और जिंदगी भर मैं हमेशा करना चाहूंगी, इसी इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना चाहूंगी। पिछले 13-14 सालों में बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, बहुत जिंदगी में उतार चढ़ाव भी देखे हैं, सक्सेसफुल भी हुए हैं हम लोग। टीम के साथ हुए हैं, लोगों के साथ हुए हैं, आरटीओ के साथ हुए हैं। कार खरीदी है। शुरुआत तो टू व्हीलर से हुई थी ऑफ कोर्स मेरी। एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। आई होप मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है आप लोगों को। ओके। सो इंडस्ट्री की शुरुआत मेरी इस इंडस्ट्री में हुई थी एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और बहुत छोटी सी सोच के साथ मैंने ज्वाइन किया था कि मैं 2,000 महीना कमा लूं, मेरा खर्चा निकल जाए, इतनी छोटी सी सोच थी। यकीन मानिए, मेरे पास उस टाइम पे स्मार्टफोन नहीं था, सोशल मीडिया का तो कोई सीन ही नहीं हुआ था। तो बहुत बड़े सपने या बहुत बड़ी दुनिया कभी देखी नहीं थी, बहुत छोटी सी सोच के साथ शुरू किया था। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए समझ में आते गया इस इंडस्ट्री में कितनी ताकत है, समझ में आते गया कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम कितना अच्छा कर सकते हैं। और जिंदगी में फिर वक्त के साथ हमने तय कर लिया कि यहीं पे आगे जिंदगी अपनी हमें जीनी है, यहीं से जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। क्योंकि बहुत सारे पहलू देखे, आज आप और मैं कनेक्टेड है एक बैनर के नीचे, एक नाम के नीचे, जिसको हम कहते हैं बहुत प्राउडली, बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली, जो है आरटीओ। मुझे एक सीन याद आ रहा है जहां पे मुंबई टीम ने, आरटीओ की मुंबई टीम ने पास्ट में कोई सोशल एक्टिविटी करा था। कोई रेडियो की आरजे थी जिन्होंने वहां पे आके इंटरव्यू लिया। लोग आरटीओ आरटीओ चिल्ला रहे थे, उनको समझ में नहीं आया उस आरजे को, कोई लड़की थी आरजे, उनको समझ नहीं आया ये आरटीओ क्या होता है। उन्होंने पूछा, विशाल अलगेरी सर, सभी के ग्रेट अपलाइन, इतने बड़े ग्रेट लीडर, विशाल अलगेरी सर का इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने पूछा आरजे ने कि ये आरटीओ क्या है। विशाल अलगेरी सर ने कहा बहुत प्राउडली, मुझे वो आज भी वो पिक्चर भी याद है जो फोटो वायरल हुई थी। विशाल सर ने कहा, आरटीओ कैपिटल में हमारा सरनेम है। आरटीओ, जब ये वर्ड बोलते हैं ना, तो सिर्फ हम बोलते नहीं है, हम आरटीओ को जीते हैं। आरटीओ हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, या कहे कि आरटीओ ही हमारी जिंदगी है। आरटीओ, जिसको बहुत सारे लोग सिर्फ उसका फुल फॉर्म जानते हैं, शायद रघु टेकरीवाल ऑर्गेनाइजेशन, शायद उसको अभी जीना शुरू नहीं करे हैं। बट हम में से बहुत लोग ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड है जो आरटीओ को जीते हैं। आरटीओ हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, या कहे वो जिंदगी है हमारी। आरटीओ, इस आरटीओ के सबसे पहले एसोसिएट यानी कि रघु टेकरीवाल सर, आरटीओ मतलब आप और मैं, हम सब है, सिर्फ सर अकेले नहीं है। बट इस आरटीओ के सबसे, आरटीओ एक परिवार है, इस आरटीओ परिवार के सबसे पहले सदस्य, सबसे पहले इंसान रघु टेकरीवाल सर, जो अपने आप में इतना बड़ा नाम है, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है। वो इंसान जिन्होंने हमें पैसा कमाने से पहले एक अच्छा इंसान बनना सिखाया, एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमें सपने दिखाने से पहले सपने पूरे करने की हिम्मत दी, जिन्होंने हमें इस दुनिया को समझने से पहले या दुनिया देखने से पहले उन्होंने हमारे अंदर एक दुनिया बनाई, जिन्होंने हमें मजबूत बनाया, हर मुसीबत में लड़ जाने का हौसला दिया, जिन्होंने हमें बताया कि डाउन टू अर्थ रहना क्या होता है। बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखा, बट जब रघु सर को देखा जिन्होंने सिर्फ 33 की एज में लगभग आधी दुनिया घूम ली है,
जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, जिन्होंने बेशुमार पैसा कमाया, जिन्होंने नाम कमाया, दौलत शोहरत सब कमाया बहुत छोटी सी उम्र में। एक ऐसे इंसान जब किसी अननोन पर्सन उनके सामने जाता है तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये इतने बड़े सक्सेसफुल इंसान होंगे। डाउन टू अर्थ रहना, ये वर्ड बहुत बार हमने सुना था पहले भी, बट इसको रियल में जीते हुए हमने सर को देखा। जब सर किसी के पेरेंट्स को मिलते हैं, जब बात करते हैं तो समझ में ही नहीं आता, अच्छा यही रघु सर है। क्या होता है कि इतनी बड़ी सक्सेस के साथ भी इतना डाउन टू अर्थ रहना, जिनकी वजह से हमारी आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड हुई है, जिनकी वजह से आपकी मेरी जिंदगी में कल्चर नाम की चीज हमें समझ में आई। एक ऐसे इंसान जिनका हाथ हमारे सर पे होना अपने आप में एक बेस्ट फीलिंग है दुनिया की। और उनकी दो लाइन जो मेरे लिए काफी होती है कितनी भी बड़ी मुसीबत के सामने डट जाने में, जीत जाने में। उनकी पहली लाइन, बेटा यू कैन डू इट। ये विश्वास जो कभी हम अपने पे खो देते हैं, बट जब वो हम पे दिखाते हैं। और उनकी दूसरी लाइन, आई एम ऑलवेज विथ यू। बस ये दो चीजें उनकी काफी है। और दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत मुझे चिंधी लगती है, क्योंकि उनका सर हाथ पे है, हमारे हमारे सर पे उनका हाथ है। उनके ब्लेसिंग्स आपको और मुझे डायरेक्ट मिल रहे हैं। उनका नाम पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत प्राउडली लिया जाता है। उनसे हमें सीधी ट्रेनिंग मिल रही है। शायद आज आपको इसका एहसास ना हो कि ये वैल्यू कितनी रखती है जो ट्रेनिंग हमें मिल रही है। अपनी डायरी पेन लेके बैठिए, उनके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द हम मिस ना करें, डायरी में भी उतारे और अपने दिल में भी उतारे। क्योंकि पता नहीं हमें आगे और कितने वक्त तक उनकी डायरेक्ट ट्रेनिंग मिल पाएगी। उनका साथ तो हमेशा है, बट डायरेक्ट ट्रेनिंग मिलना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सो हम मिस ना करें एक भी चीज, सीखते जाए और अपने अंदर उतारते जाए चीजों को। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसे इंसान जो सिर्फ हमारे राजा नहीं है, हम उनको प्यार से किंग ऑफ हार्ट्स बुलाते हैं, जो दिलों के राजा है। मैं कहती हूँ वो सिर्फ हमारे राजा नहीं है, मैं कहती हूँ वो हमारा दिल भी नहीं है। क्योंकि जिस दिल में अगर धड़कन ना हो तो उस दिल की भी कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहती हूँ वो हम सबके दिलों की धड़कन है। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरी और आपकी जिंदगी में शायद सब कुछ हो, बट आरटीओ परिवार या आरटीओ नाम ना हो तो शायद वो जिंदगी अधूरी है। एक ऐसे शख्सियत को जब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं अकेले इनवाइट ना करूं। जितनी मैं एक्साइटेड हूँ उनको इनवाइट करने के लिए, जितना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी उस फीलिंग को महसूस करिए। आप भी मेरे साथ चैट सेक्शन में साथ दीजिए उस इंसान को इनवाइट करने के लिए। और अभी भी अगर कोई रह गया है ना जो यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाया है, तो प्लीज उनको जल्दी जल्दी मैसेज, जाइएगा मत, कॉल मत करिएगा, नहीं तो कोई शब्द आप मिस कर जाएंगे, इंपॉर्टेंट कीमती शब्द मिस कर जाएंगे। उनको मैसेज कर दीजिए कि जल्दी आइए, सर आने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम आप सभी। कम से कम अगर आप दिल से प्यार करते हैं आरटीओ को, दिल से प्यार करते हैं रघु सर को, और अगर दिल से है कि आप आरटीओ परिवार का हिस्सा है, तो कम से कम एक गुलाब का फूल तो बनता है चैट सेक्शन में। चाहे आप कहीं भी बिजी हो, अपने 1000 काम छोड़ के एक गुलाब का फूल तो हम दे ही सकते हैं, जिसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला, लेकिन आपकी फीलिंग लगने वाली है। एम आई राइट? सो क्या आप लोग तैयार हैं? हम इनवाइट कर ले सर को। सो प्लीज वेलकम। चैट सेक्शन भर जाना चाहिए, सर को ऐसा खुशबू जानी चाहिए गुलाब की, सर जहां भी बैठे हो, है ना? सो प्लीज वेलकम। ही इज नन अदर देन द किंग ऑफ हार्ट्स, माई मेंटोर रघु टेकरीवाल सर। प्लीज वेलकम सर। Thank you, Vishali ji. Thank you for this warm welcome. बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू And सर। welcome. And welcome everybody. आप सब लोगों का आज के इस एनबीएम कॉल में बहुत बहुत सारा स्वागत है. आप सब लोग आज इस कॉल को अटेंड कर रहे हैं. मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस कॉल से मैं आपके लाइफ में कुछ ऐड कर पाऊं, आपके इस बिजनेस के थॉट प्रोसेस में कुछ ऐड कर पाऊं, जो मैं कोशिश करता हूं हर बार के सेशन में आप तक पहुंचा सकूं. मैं कोशिश कर पाऊंगा कि यहाँ से हम इस कॉल के बाद जब हम उठें तो एक बेटर और अंडरस्टैंडिंग के साथ उठें कि आज हम जहाँ पे हैं उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड रिवोल्यूशनरी जर्नी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि चाहे हम किसी भी अपने 18 साल की जर्नी को देखें या उसको ब्रेक कर करके मैं उसको 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड करके देखूं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग
एक अच्छी जर्नी पे निकले हैं। और हर बार हो सकता है कि हर बार किसी किसी जर्नी में कुछ लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, कुछ लोग मेरे साथ पुराने हैं, जो जिनकी रास्ता जिनका शायद बदल गया है। लेकिन जो भी लोग हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उस थॉट प्रोसेस को, उस आइडियोलॉजी को, उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ें, ताकि हमारे थ्रू जो भी क्रिएट हो पाए दूसरों की लाइफ में, हमारे थ्रू सिचुएशन हमारे लिए और बाकियों के लिए हम बना पाने में सक्षम हो पाएंगे, और तभी एक बड़ी कम्युनिटी के बारे में हम सोच पाएंगे और उसके बारे में हम कुछ स्टेप्स ले पाएंगे। मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें लगी लास्ट वीक जो हमारी बात हुई थी, जिस टॉपिक पे हमने बात की थी कि नया मंथ शुरू हुआ था, और नया मंथ शुरू होने पे मैंने एक चीज़ आपके साथ शेयर करी थी कि हम में से बहुत सारे लोग प्लान तो कर लेते हैं कि क्या अचीव करना है, लेकिन उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए पेपर पे कभी उसका एक उसका रोड मैप क्रिएट नहीं करते, पेपर पे उसके बारे में कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाते, उसको किस तरीके से एक्शन के फॉर्मेट में लेना है, क्या करना पड़ेगा, वो स्टेप्स हम कई बार नोट डाउन नहीं करते। लेकिन पिछले हफ्ते में मैंने जितनी भी जगह लोगों से बातें करी हैं, जितनी भी जगह लोगों से मेरा आपके अपलाइन से कम्युनिकेशन हुआ, मुझे इस बात को सुन के और जान के बड़ा सुकून महसूस हुआ कि आप में से हर एक इंसान ने पहला स्टेप तो जरूर अचीव किया उस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि ये पूरा महीना हम कन्वेंशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और इसी पे हमारी सारी बातें रहेंगी। मैं 5 हफ्ते उसी पे बात करने वाला हूँ। तो आपने जो पहला स्टेप पूरा किया कि इसको पेपर पे लिखा और उसके बाद उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाया, ये मुझे बड़ा सुकून हुआ इस चीज़ को देख के और सुन के कि आपने उस चीज़ को पूरा किया। एंड आई थिंक एक क्लियर एक रोड मैप अब आप में से बहुत लोगों के दिमाग में और जहन में तो ज़रूर है कि इस पूरे महीने में हमको काम क्या करना है। लास्ट वीक जैसे हमारी ये बात हुई थी कि महीने की शुरुआत में पता होना चाहिए कि पूरे महीने में क्या करना है, और हफ्ते की शुरुआत में ये पता होना चाहिए कि हफ्ते की शुरुआत में क्या करना है, और दिन की शुरुआत में पता, एक रात पहले पता होना चाहिए कि अगले दिन क्या करना है। अगर आपने वो एक्शन प्लान बना लिया है और उस एक्शन प्लान के तहत अगर हम चलें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत लोग कन्वेंशन के उस स्टेज पे होंगे, चाहे वो वाइल्ड कार्ड के फॉर्मेट में हो, चाहे वो स्टेज अप्रिसिएशन के फॉर्मेट में हो, चाहे वो मेरिट अचीवर के फॉर्मेट में हो। मेरा आपसे यही मांगना है इस पूरे मंथ में कि हम किसी न किसी फॉर्मेट में बायोसैश के उस स्टेज को ज़रूर टच करके आएँ, उस वाइब्रेशन को ज़रूर फील करके आएँ, ये महसूस करके आएँ कि स्टेज का भले ही आज मैं कोई छोटा खिलाड़ी क्यों ना बना हूँ, लेकिन एक दिन मैं यहाँ भी एक बड़ा नाम बन के उभरूँगा, ऐसे नाम बन के उभरूँगा कि कल मेरी अपलाइंस भी हम पे प्राउड फील करेगी कि हमने कुछ ऐसा काम किया है। सो ये छोटी सी वाइब्रेशन स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को इनकैश कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं, उस भावनाओं को अपने अंदर कैरी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप अगर वो पूरा हुआ है हमारा, हम आगे की बात करना चाहेंगे आज यहाँ पे। उससे पहले एक गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से कई सारे लोगों की मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप में से बहुत लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अ, दिवाली है तो ज़्यादा बेटर ऑफर अगर एक्सपेक्टेड था आप में से बहुत लोगों को कि कुछ और बेटर अगर ऑफर आएगा तो मज़ा आएगा सर। और आप में से कई सारे लोगों ने जिनकी तीसरी मंथ की कंसिस्टेंसी कंप्लीट हुई थी, बहुत समझदारी से और चालाकी से आपने उसको वेट कर रहे थे कि दिवाली आएगी तो उस पर अच्छा ऑफर आएगा और ज़्यादा बेटर ऑफर आएगा। तो मैंने रिक्वेस्ट की आज खन्ना सर से किया है कि मैं कल और ज़्यादा बेटर कुछ और नए प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा आज के इस ऑफर में, जिससे कि आपका ऑफर और ल्यूक्रेटिव और वैल्यूबल होगा हमारे लिए। सो अगर आप में से किसी ने आज प्लान किया था आज के ऑफर में पंच करने का, एक दिन वेट कीजिएगा और कल फिर आप इस ऑफर को ज़्यादा अच्छे से इनकैश कर पाएंगे। सो दैट वाज a good news from my side that I got from Khanna sir. Now let's get to the part जहाँ पे मैं थोड़ा अपने पीस ऑफ थॉट्स को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से कई लोग हैं जो बायोसैश के साथ जुड़े हैं, और उसमें जुड़ने की बहुत बड़ी और मेजर वजह है सीबकथॉन। बहुत बड़ी और मेजर वजह है सीबकथॉन से जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हमारे साथ हैं। और इसमें से आप में से बहुत सारे लोग इस बात के लिए कन्विंस्ड हैं कि सीबकथॉन ने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। जिस भी हमारे समाज में हम जितने भी लोगों तक हमारी विजिबिलिटी पहुंची है, हमने लोगों को ठीक होते हुए देखा है, हमने लोगों के अंदर बदलाव आते हुए देखा है। गोइंग अहेड, जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग देखी है, जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग का सपना देखा है,
जो मैंने अपने आप को या अपने ग्रुप को जहाँ पे इमेजिन किया है, मैं डायरेक्ट सेलिंग या बायोसैश को कभी भी बहुत छोटे लेवल पे देखना और इमेजिन करना, इसकी कल्पना के साथ कभी नहीं करता। मैं हमेशा इस चीज़ को देखता हूँ कि आज हम जहाँ खड़े हैं उससे हम 10 टाइम्स इसको अगर क्रिएट करना चाहें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको अगर 100 टाइम्स अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मैंने पास्ट में ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए हैं अपनी टीम की मदद से, जो अपने आप में एक रिमार्केबल हिस्ट्री रही हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल और इंस्पिरेशंस क्रिएट करी हैं। बहुत सारे लोगों का इस पूरी जर्नी में मेरा साथ रहा है। और आज मुझे लगता है कि इस बात को मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आरटीओ से अ, उस तरीके से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, मुझे इस बात का एहसास नहीं है। ज़रूर आज हमारी जब डायरेक्टली बात हो रही है तो आप तक वो बातें ज़रूर पहुंच रही हैं, जिससे कि आप इस अटैचमेंट को फील कर पाएँ। जो वैशाली जी आज शेयर कर रही हैं, जो फेनल जी, धनश्री जी शेयर करते हैं, जो सिद्धार्थ जी, संकेत जी शेयर करते हैं, जो विशाल जी शेयर करते हैं, जो टॉप लीडर्स शेयर करते हैं। कैसे एक और बड़ी कम्युनिटी डेवलप करते हैं, आज मैं थोड़ा उस पे आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा कि ये बात तो तय है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट से अच्छी एक हैंडसम रिटेल इनकम मिल जाती है। ये बात भी अच्छी है कि प्रोडक्ट हम जिसको भी देते हैं उससे हमको बहुत सारे केसेस में हमको बहुत पॉजिटिव फीडबैक नजर आता है। देर आर सो मेनी पीपल हु आर सो एक्साइटेड अबाउट द रिजल्ट्स इन द प्रोडक्ट। बट मैं जिस चीज़ का पक्का खिलाड़ी हूँ, मैं उसके बारे में आपसे ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा कि कम्युनिटी कैसे बिल्ड करते हैं, कम्युनिटी को ग्रो कैसे करते हैं, हम कैसे काम करें जिससे कि जब हम लोग इस पूरे प्रोसेस में आगे डेवलप हो रहे हो तो लोग हमारे पास से छूटे ना। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि लोग हम ज्वाइन कराते हैं या 5 का ग्रुप बनता है या 10 का ग्रुप बनता है तो ग्रुप्स कई बार हमारे हाथों से छूटने लगते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए, किस तरीके से हम अपने बिजनेस मॉडल में या किस तरीके से हम अपने बिजनेस को अप्रोच करें कि कभी हमारे जो नेटवर्क्स हैं उस नेटवर्क में आने वाले वक्त में सिर्फ इजाफा ही हो, लोग हमारे साथ जुड़े ही, छूटे ना। आप मान के चलिए, आप इमेजिन करिए कि जिसको भी ज्वाइन करें, जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन करें, अगर उसके 50% लोग भी अगर ढंग से हमारे साथ 2 साल चल जाएं तो क्या सबकी जिंदगी ना बन जाए? बन जाए कि नहीं बन जाए? आज इन्फोसिस जितने लोग ज्वाइन करते हैं उनमें से अगर अगर 5% लोग रिटेन हो तो इन्फोसिस बंद हो जाए। लेकिन अगर इन्फोसिस जितने लोग ज्वाइन करते हैं उसमें से 80% लोग, 20% तो वहां भी ऐसा रेशियो है कि लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं। बट अगर वहां भी लोग इस तरीके से सिर्फ ट्रायल बेसिस पे करें और सिर्फ सैलरी बेसिस पे करें तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मतलब लाइफ वहां भी एक किसी भी कॉर्पोरेट फॉर्मेट में नहीं बनती। किसी भी सिस्टम से अगर उसका बेस्ट निचोड़ निकालना है तो सिस्टम में लोगों का टिकना, वक्त देना, या फिर उस सिस्टम को सीखने तक का वक्त देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी बहुत जगह लोग सस्टेन करते हैं क्योंकि शायद माइंडसेट वाइज लोग प्रिपेयर्ड होते हैं कि भाई इतना साल अगर लगाया है, 4 साल 5 साल की पढ़ाई करी है तो 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग में इतना पैसा मिलेगा, फिर धीरे 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 ग्रो करेंगे। तो एक पूरा पैटर्न जब पूरी तरीके से क्लियर होता है लोगों के दिमाग में सामने, तो उस जर्नी में वो चल रहे होते हैं, बड़ी आराम से उसको अच्छे से चल रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे साथ लोग जुड़ रहे होते हैं, पहली चीज तो मुझे मैंने हमेशा पास्ट में भी शेयर किया आपके साथ कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है और इनपुट उसके कंपैरिजन में काफी लो होता है। जब हम बहुत छोटे से इनपुट पे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख के किसी सिस्टम को परस्यू करते हैं और उस हिसाब से जब हमको करस्पॉन्डिंग रिजल्ट नहीं मिलते तो दिल बड़ा दुखता है। और दिल जब दुखता है तो उसको लोग परस्यू ज्यादा दिन तक नहीं कर पाते, लोग छोड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसे में कैसे लोगों को रिटेन किया जाए, ऐसे में कैसे लोगों को ये समझाया जाए कि अगर यहाँ पे जितना वक्त लोग किसी भी और काम में देते हैं, किसी भी और काम में, मैं इस बात के लिए बहुत हद तक कन्विंस्ड हूँ, बहुत हद तक कन्विंस्ड हूँ मैं इस बात के लिए कि किसी भी फॉर्मेट के किसी भी काम में लोग जितना वक्त देते हैं, अगर उतना ही काम
उतना ही काम, उतनी ही मेहनत, हर लेवल पे काम करने का दायरा बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा, काम करने का यू नो मे बी मतलब काम चेंज हो जाएगा आपका। लेकिन मेहनत अगर कम ना की जाए, और जिस भी लेवल पे एक इंसान खड़ा है, जितनी भी वक्त उसने दिया है इस काम को, अगर वो फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है और उसने डिस्ट्रीब्यूटर लेवल का काम किया है लेकिन अच्छा वक्त दिया है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे कोरेस्पॉन्डिंगली जितने भी लोग मार्केट में बाहर किसी टाइप की इनकम जनरेट कर रहे हैं, उससे बेटर इनकम जनरेट कर रहा होगा यहाँ। अगर कोई सिल्वर लेवल पे है, कोरेस्पॉन्डिंगली अगर उसने ज्यादा एक्सपीरियंस, अगर मान लीजिए 1 साल का वक्त लग गया, तो 1 साल बाहर उसने किसी काम में वक्त दिया, तो उससे ज्यादा अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। अगर वो डायमंड के लेवल पे है और उसने अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है, लेकिन फिर भी वो डायमंड वाली मेहनत यहाँ पे कर रहा है, जो अदरवाइज कहीं बाहर अगर कर रहा होता, तो उससे ज्यादा इनकम यहाँ पे अर्न हो सकती है। So it is not a problem of getting income, just to understand the concept of direct selling in the right sense। कि अगर इसको बहुत हद तक, बहुत इसके बारे में भ्रम फैला हुआ है, बहुत इसके बारे में भ्रांतियां फैली हुई है कि ये बस बोलने की बात है, ये बहुत करने की बात है, ये बस बातें बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस तरीके की बहुत सारी भ्रांतियां इसके बारे में फैली गई। बट इसके पीछे सिर्फ एक ही साइकोलॉजिकल मुझे प्रॉब्लम लगता है कि हमारे देश में ना लोगों को सिक्योरिटी ज्यादा पसंद है, और अगर कोई सिक्योरिटी के नाम पे 20,000 रुपए महीने देके उससे 12 घंटे काम करवा ले, वो चलेगा। लेकिन अपने दम पे, अपनी मेहनत से, अपने टास्क क्रिएट करके, अपना एक्शन प्लान बना के आप 1 लाख की अपनी खुद प्लानिंग करें, वो जो एक मेंटल डिस्प्यूट चलता है कई बार हमारे साथ कि भाई नहीं हो रहा जी, कई बार फाइट चलती है, कई बार डेस्परेशन चलता है, कई बार इनकम आती है, कई बार इनकम नहीं आती है, दैट इज व्हाट इज नॉट लेट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा अपने आप को पहचानना है, सबसे ज्यादा, तो आप कोई काम अपने दम पे करना शुरू करो, आपको पता चल जाएगा कि हम में और आप में सेल्फ ग्रोथ का पोटेंशियल कितना ज्यादा बाकी है, अधूरा रह गया। इट इज वेरी इजी टू यू नो कोई काम ऑलरेडी सेटल्ड है, वहां जाके आप अपने एक्सपर्टीज से उस काम को करते हैं, लेकिन इट इज समटाइम्स वेरी 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 डिफिकल्ट कि कोई काम सेटल्ड नहीं है और उसमें आप अपनी जगह बना रहे हैं। ये थोड़ा वक्त लेता है, क्योंकि लोग भी अपनी ओपिनियन लेके बैठे हैं, और उसमें जब आप अपने नए ओपिनियन के साथ उतरते हैं, तो आपको, आपका टकराव होता है लोगों के साथ, आपका टकराव होता है अपने परिवार के साथ, आपका टकराव होता है एक ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ कि जहाँ पे लोगों का यू नो क्लैश, मतलब वो नेचुरल है। और ये एक ऐसा क्लैश नहीं है जो आज कोई फेस कर रहा है, ये एक ऐसा क्लैश है जो इस इंडस्ट्री में, या इस इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, आप बाहर किसी भी फॉर्मेट में जब आप किसी ऐसी चीज को लेके उतरते हैं जो मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका क्लैश होना मतलब वो निहित ही है, वो होगा ही होगा क्लैश। तो ऐसे समय में इस कम्युनिटी को कैसे सस्टेन करें, इस ऐसे समय में अपनी कम्युनिटी को कैसे डेवलप करें, कैसे ग्रो करें, इसके बारे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो पहली चीज, इस बात की श्योरिटी आपके दिमाग में तो जरूर होनी चाहिए कि आप इस बिजनेस को किस आइडियोलॉजी से कर रहे हैं। जैसे मैंने आपके साथ पास्ट में भी डिस्कशन किया था कि हम आते बहुत सारे लोग हैं यहाँ को, यहाँ के पैसे को देख के, यहाँ पैसा बहुत है और लगता है कि इजी है और आसानी से हो जाएगा, लेकिन इजी भी है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस के स्टेप को कंप्लीट करने से पहले जो चैलेंजेस आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद उस चैलेंजेस की एक्सपेक्टेशन दिमाग में नहीं क्रिएट की गई होती है, और इसमें कई बार अपलाइंस भी गलत होती हैं। मैंने कई ऐसे अपलाइंस को भी देखा है कि उन्होंने ऐसे मैसेजेस दिए हैं कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आ जाओ तुम, बड़ा आसान है, बड़ी इजी से चीज़ें हो जाएंगी। ये एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन जब क्रिएट कर देते हैं दिमाग में, तो जाके सामने वाला भी उसी माइंडसेट से आता है। कम्युनिटी ग्रो करने के लिए मैंने, अगर अपने अंदर जो चेंज महसूस किया है, अगर आप उसको जानना चाहेंगे कि कैसे सबसे अच्छी कम्युनिटी, फुल प्रूफ प्लान ये भी नहीं है, लेकिन कैसे सबसे अच्छी कम्युनिटी बनती है, डेवलप होती है और सस्टेन होती है, क्या आप जानना चाहेंगे उस फॉर्मूले को?
आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक एक कम्युनिटी जब आपके साथ चलना चाहती है, आप सोच के देखिए कि 4 दोस्त हैं, वो चारों दोस्त अगर किसी एक बात पे डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो बात उनकी तब तक, मतलब एक मूवी का भी डिस्कशन है तो हो सकता है उसमें भी डिस्प्यूट हो जाए कि भाई मूवी कौन सी देखनी है, रोमांटिक मूवी देखनी है, एक्शन मूवी देखनी है। या आप नेटफ्लिक्स पे बैठे हैं तो नेटफ्लिक्स में अगर डिस्कशन हो जाए कि आज क्या देखना है, तो हस्बैंड वाइफ में उसमें भी डिस्प्यूट हो जाता है। जब एक कम्युनिटी को आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें इतने किस्म के ओपिनियन के लोग आ रहे होते हैं, और हर एक इंसान अपनी सोच से आता है, कोई गलत सोच से नहीं आता। हर एक इंसान का पैसे को लेके अपनी धारणाएं होती हैं, हर एक इंसान के कल्चर को लेके अलग धारणाएं होती हैं, कम्युनिटी को लेके अलग धारणाएं होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ वो परसेप्शंस लेके आता है। और अगर कुछ नहीं भी परसेप्शन होता है, जब वो मार्केट में उतरता है काम करने के लिए, उसके 4 लोग जब बोलते हैं तो धीरे धीरे उसका परसेप्शन बिल्ड पे होने लगता है। ऐसे में आपके साथ वो चलने के लिए, लंबा खेलने के लिए, इंस्पायर हो, इसका फॉर्मूला अगर मुझे जो समझ में आया इतने पूरे सालों में, कि कोई एक इंसान की फॉलोअरशिप तब बनती है, लोग उसको तब मानना शुरू करते हैं, लोग उसकी बातें तब सुनना शुरू करते हैं, जब लोगों को ये विश्वास हो जाए कि ये जो सामने वाला इंसान है, वो मेरे लिए वो चीजें कर रहा है और कर सकता है जो शायद मैं भी अपने लिए नहीं कर सकता। अपने से पहले मुझे रख सकता है, मेरे बारे में ज्यादा चिंता करता है, मेरे लिए सोचता है, इंटेंशंस इसके मेरे और मेरे काम के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे ग्राफ के लिए बहुत अच्छे हैं। आप मोदी जी को तभी वोट देते हैं जब आपको लगता है कि मोदी जी के पास कुछ है ऐसा एज ए पॉलिसी मेकर, जब वो आपके लिए बनाएंगे और हमारे लिए हमारी लाइफ को बेहतर कर पाएंगे। किसी भी लीडरशिप पोजीशन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये जरूर आएगी कि क्या आप सेल्फलेस हैं। सेल्फलेसनेस, अपने से ऊपर उठ के सोच पा रहे हैं, अपने से ऊपर उठ के अपने दो की टीम है, दो के बारे में सोच पा रहे हैं क्या? सोचना नहीं है, बोलना नहीं है कि हाँ मैं ही आपके लिए सब कुछ हूँ, क्या आपके एक्शंस में वो दिख रहा है? जब आप सेल्फलेस होके अपनी टीम के लिए काम करते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों के लिए, जब आप अपने कुछ सैक्रिफाइसेस के बाद लोगों के लिए आगे बढ़ के, जहां लोगों ने घुटने टेक दिए थे वहां सामने आपने आगे बढ़ के उनकी मदद करी, आप, हो सकता है रिजल्ट उस हिसाब से आप उनके लिए ला के दे पाए या न दे पाए, लेकिन आप सामने वाले को जरूर जीत गए। उस दिन आपने आपने लीडरशिप गेन करी या नहीं गेन करी, अपने लिए तो शायद वो लीडरशिप आपकी होती है जब भी आप अपने से ज्यादा दूसरे के लिए अगर फाइट कर पाए, लेकिन साथ में आपको एक फॉलोअरशिप भी मिलती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या आप अपने से ऊपर उठ के अपने लोगों को रख सकते हैं क्या? मेरा सवाल इतना ही है। मैंने कई बार छोटी छोटी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस में लोगों को ऐसे डिसीजंस, ऐसी बातें करते हुए देखा है, पाया है, जहां पे वो बोल तो रहे थे कि मेरे लिए टीम सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी इंटरेस्ट मेरे लिए सबसे फोरमोस्ट है, लेकिन वो एक्शंस में कई बार नहीं दिखा। वो बातों में दिखा लेकिन वो एक्शंस में नहीं दिखा। यानी कि जब फोन उठाने की बारी आई तो शायद वो अवेलेबल नहीं थे, जब मीटिंग मांगी गई तो शायद वो अवेलेबल नहीं थे। आज अगर आप एग्जाम्पल देखें, जितने भी टॉप लीडर्स आपको किसी, हमारे यहाँ नहीं किसी भी इंडस्ट्री में नजर आएंगे, ये वो लोग थे जो अपनी टीम के लिए कमिटेड थे। उन्होंने टीम से पहले मांगा नहीं था, उन्होंने टीम को पहले दिया था। उन्होंने अपनी कम्युनिटी से मांगा नहीं, उन्होंने पहले कम्युनिटी के बारे में सोचा। उन्होंने ये नहीं बोला लोगों को कि तुम मेरे मिशन पे विश्वास करते हो तो हम आगे चलते हैं चलो। उन्होंने पहले अपने मिशन पे खुद विश्वास किया,
उन्होंने वो विजन देखा जो अपनी उनकी टीम, उनकी कम्युनिटी नहीं देख सकती थी, देख पा रही थी। विजन ने रखा सामने कि हाँ, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। जब मैं अपने लोगों से, अपने लोगों के बारे में ज्यादा चिंता करता हूँ, चिंता क्या करता हूँ, सोचता हूँ। चिंता तो बेकार की चीज होती है, चिंता कहते हैं चिता के समान होती है। जब मैं उनके बारे में ज्यादा सोच पा रहा, आज घर में किसकी तकलीफ नहीं, कई बार हम अपनी तकलीफ को ज्यादा बड़ा मान लेते, लेकिन आप नीचे झांक के देखेंगे ज्यादा तकलीफ नजर आएगी, आजू बाजू में देखेंगे। और बात तकलीफ की भी नहीं, बात उनके उस इरादे की है जिस इरादे से वो आपकी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे थे। क्या आपने उनके इरादों को और पक्का बनाया, या उनको ये दिख रहा है कि आप भी सिर्फ अपने लिए इस बिजनेस को ड्राइव कर। सेल्फ जिस इंसान का ज्यादा सुप्रीम हो जाता है, बोल रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, अगर वो ज्यादा सुप्रीम हो रहा है तो आप 5-10 तक तो बनेंगे लेकिन वापस से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि लोग आपके साथ कभी चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। कभी आप लोगों का भरोसा नहीं जीत सकते। तो अगर इस इन बातों में अगर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, तो पहली चीज तो ये समझ में आ रही होगी कि सेल्फलेसनेस, और दूसरी चीज ट्रस्ट। क्या आप लोगों का ट्रस्ट, आज मैं एग्जांपल देखता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल पंकज जी को अगर मैं देखता हूं, अगर वो कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी ग्रुप में जा रहे हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि मैं अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करूं। आज मैं कई ऐसे नाम देख रहा हूं, जैसे मैंने लास्ट टेस्टिमोनियल देखी थी कि ईरानी मैम का नाम आया। ईरानी मैम, मतलब ऐसा नाम ऐसा नहीं है कि जो नाम हमने बोला है कई बार, ये डाउनलाइन ने बोला कि मेरे पास अ, ईरानी मैम है तो मेरा काम तो आसानी से हो जाएगा। ये कोई सिखाने वाली चीज तो थी नहीं ना, कि मैंने आपको एनबीए में सिखाया कि आप ईरानी मैम के जैसे बनो तो आप लीडर बन जाओ। ये आपके अंदर से आता है, ये आपके अंदर वो फीलिंग बनती है। अगर आप अपने काम से, अगर आप अपने विजन से, अगर आप अपने लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपने कभी दुनिया में देखा है कि आपने किसी को बहुत प्यार किया और सामने वाले ने आपको वो रिवर्ट ही नहीं किया? होता ही नहीं है ना, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं। लेकिन अगर आपके प्यार में मिलावट है तो सामने वाले का प्यार भी आपको मिलावट वाला ही मिलेगा, ट्रस्ट भी मिलावट वाला मिलेगा, रेस्पेक्ट भी मिलावट वाली मिलेगी। और जेन्यूननेस को आप अपने शब्दों के पीछे नहीं छिपा सकते। जेन्यूननेस एक ऐसी चीज है जो आपको आपके अंदर होगी ना, तभी ये लोगों के पास जाएगी। अगर आपके अंदर नहीं है, आप कितना भी बोल लो, लोगों के पास नहीं जाएगी। तो इसलिए जब भी कोई मुझे ये कहता है कि सर मेरी बात लोग नहीं सुन रहे हैं, तो मैं उस बात का जवाब लोगों पे तो ब्लेम डाल ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं अपनी बातों को ठीक से खुद सुन रहा हूँ। मेरा तो मैंने तो एक बार बोला भी था कि लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी बात सुन पा रहे हैं? अगर मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से सुन पाऊं तो लोग मेरी बात जरूर सुनेंगे। वक्त लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप उतरे मैदान में और मतलब हमने कोई राजा महाराजा के खानदान से नहीं आए हैं हम कि हम उतरे और आज से लोगों ने मेरी बात सुननी। ऐसा नहीं होगा। एवरीबडी टेक्स टाइम टू मेक एंड डेवलप क्रेडिबिलिटी। लोग हमको, आपको शुरुआत में जज करते हैं, और हमको ज़्यादा जज करते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का नाम आते ही कई बार लोग अच्छा 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 करने लगते हैं। अच्छा वही जो एमवे वाला है, अच्छा वही जो हर्बल लाइफ वाला है। तो एक ओपिनियन बना के चलते हैं, तो हमको और ज़्यादा इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। लेकिन जब हम उस मेहनत को मार्केट में स्टैब्लिश कर लेते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कोई सामने वाला जितना ज़्यादा आपको बोल रहा है, आपकी स्माइल उतनी बड़ी हो, आपका कंधा उतना चौड़ा हो, और आपका कॉन्फिडेंस उतना सुप्रीम हो, सामने वाला उसी से हारता है, बातों से तो नहीं हारता। किसी का कोई ओपिनियन फिक्स नहीं है दुनिया में, कोई ओपिनियन किसी का फिक्स नहीं। एक ओपिनियन मात्र है, और उस ओपिनियन को चेंज करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लगता है। अगर आप उस कॉन्फिडेंस से अपने अपने काम से, और अगर आपको जिस चीज का रिजल्ट आपके हाथों में है उस, और जिस चीज का बिलीफ आपके हाथों में है, उसकी कंफर्मेशन आपको सामने वाले से क्यों चाहिए? कि 4 लोग हाँ बोलेंगे तब मैं अच्छा हूं।
4 हाँ बोले 40 ना बोले, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूँ इस चीज के लिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये दुनिया की बेहतरीन चीज। ये कन्विक्शन जो मेरे अंदर डेवलप हुआ अपने काम को करने के बाद, ये कन्विक्शन रिजल्ट से नहीं आया था कि जब मैं बहुत पैसा कमाने लगा तब मेरे अंदर ये कन्विक्शन आया। ये कन्विक्शन तब आया जब इस सिस्टम ने, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मेरे ऊपर काम किया और मैंने ये फील किया कि यहाँ मुझे वो सब कुछ मिल रहा है ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल, अंदरूनी तौर पे मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो अदरवाइज मुझे मेरे कॉलेज से नहीं मिल रहा था। कॉलेज में मैं ज्यादा पैसा लगा रहा था, कॉलेज में ज्यादा वक्त लगा रहा था, मैं सीख नहीं रहा था कुछ जो मुझे कल मेरी पूरी जिंदगी में काम आएगा। लेकिन मुझे भी ये चीजें यहाँ से फील हुई कि मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से अपने आप को बदल रहा हूँ। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आई एम बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, आई एम डेवलपिंग द स्किल टू टॉक, आई एम गेटिंग अ बेटर कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड। पैसा भी आने की उम्मीद बढ़ रही है, सपना देखने का तरीका सिखाया गया लोगों से। पैसे के बारे में जो रिलेशन है कि खर्च करने में इतना जब हम डरते हैं, उस रिलेशन को इम्प्रूव किया गया। अच्छी जिंदगी सामने से दिखाई गई। कभी 5 स्टार में कदम नहीं रखे थे, कभी फ्लाइट में ढंग से नहीं बैठे थे, हर 1,000 रुपए हर 100 रुपए को तौल तौल के खर्च करना, उस जिंदगी से बाहर निकलने की प्रेरणा दी यहाँ से। और फिर सिर्फ प्रेरणा नहीं दी, उसमें मेहनत करने का जज्बा भी पैदा किया। जब भी घबराहट होती थी तो वहां पे कोई खड़ा होता था जो कहता था कि तुम कर सकते हो। ऐसी कम्युनिटी कहाँ मिलती है कहीं और ऐसी कम्युनिटी में मेरे को दुनिया के सामने 5 लाख लोग आके बोल दें कि भाई तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि इसका फायदा जब मुझे हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि कोई डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, मैं ठीक हो गया हूँ, और उस डॉक्टर के बारे में पूरी दुनिया गलत बोल रही हो, तो मैं क्यों मानूंगा कि वो डॉक्टर गलत है? क्योंकि उसने मेरा इलाज अच्छा किया। दैट इज वॉट हैज हैपन, दैट इज वॉट इज कॉल्ड कन्विक्शन। आज मेरे पूरे सिस्टम के बारे में जब मैं मैदान में उतरा, मैं 2 चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रांगली कन्विंस्ड हूँ और मुझे कोई हिला नहीं सकता इस कन्विक्शन से। पहला कन्विक्शन ये है कि दुनिया में हर एक इंसान को कम से कम 1 साल एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए, ये सोचे बिना कि मैं यहाँ पे कितना पैसा कमा रहा हूँ। वो जिंदगी में बहुत बेहतर इंसान बन जाता है, परिवार ठीक हो जाता है, रिश्ते सुधर जाते हैं, बहुत कुछ ठीक होने लगता है, बात करने का सलीका सीख जाता है, छोटी छोटी चीजों में जो एंग्जाइटी होती है, प्रेशर आता है, वो सब कुछ डील करने का तरीका सीख लेता है, बहुत कुछ सीख लेता है। क्योंकि इतने लोगों से वो मिल लेता है 1 साल में जितना वो कभी पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा। इतने लोग इतने लोग चिढ़ा देते हैं, इतने लोग पोक कर देते हैं, इतने लोग मजाक उड़ा देते हैं कि मजा ही आ जाता है। तो जो ये मजा आता है ना, इस मजे को झेलने की जो ताकत है ना, वो बड़ी खतरनाक है। मुझे तो अच्छा लगा। शुरुआत में मतलब मैं अपने अपने आप को बहुत सीरियस मानता, अरे उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं तो मजाक चखा दूंगा। बाद में अपलाइंस ने बोला कि अरे उसने मुझे बोल दिया तो उससे तेरा क्या बिगड़ गया, कौन सा तू 2 इंच कम हो गया, बोल दिया बोल दिया। हम बेकार ही अपने मामले में भ्रम पाल के रखते हैं, और जो जितना बड़ा है, जो कुछ अलग कर रहा है, लोग उसी के बारे में बोलते हैं। अगर लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ लो तुम बोलने लायक ही नहीं हो। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इसका क्या मतलब है कि तुम बोलने लायक नहीं हो। तो क्या बोले आपके बारे में? आप किटी पार्टी में गए, अच्छी बड़ी सी साड़ी पहनी, इसमें आपकी क्या क्वालिटी है? आप जॉब में गए, अच्छा आज भी आगे शर्मा जी चाय ले आओ जी, चाय पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं जिंदगी। आपके बारे में जब कुछ विपरीत बातें चल रही हैं, या तो विपरीत हो या फिर कुछ सकारात्मक, दोनों ही तरीके से, दोनों ही तरीके की बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, इसका मतलब आप नॉन एग्जिस्टेंट है। और सकारात्मक बात हो उससे पहले थोड़ा सा विपरीत तो झेलना ही पड़ता है। तो इस कम्युनिटी में आप अपने लिए आप उम्मीद करते हैं कि आज मेरा ग्रुप 5 का है तो ये 50 का बन जाए। आप उम्मीद करते हैं कि मेरा ग्रुप 50 का है तो 100 का बने, 100 का है तो 200 का बने। 2-3 चीजों की जरूरत में आपसे, एक तो पहला सेल्फलेस बन जाइए, टीम को ऊपर रखिए अपने नीड्स से, टीम के बारे में ज्यादा सोचिए। दूसरा, जब आप उनके लिए काम करेंगे अपने निस्वार्थ भाव से, तो आप उनका ट्रस्ट जीतेंगे, एक इमेज डेवलप होगी कि जब आप ट्रस्ट जीतते हैं तो क्या होता है, लोग सरेंडर करते हैं आपके सामने। एक ऐसा वक्त आएगा जब आपकी डाउनलाइन आपसे बोलेगी कि सर आप बोलिए, करना क्या, उड़ा के रख देंगे। फिर आपके विजन से लोग कनेक्ट करना शुरू करेंगे कि ठीक है जी, सर आपने प्लान किया इस कन्वेंशन में 10 स्पीकर, 10 स्पीकर डन मेरे तरफ से। ये कब होता है? जब आपने ऑलरेडी उनके साथ बहुत काम कर दिया, आपने अपना बहुत कुछ दे दिया।
कहते हैं ना कि एक पेड़ जो आपने आज लगाया, एक बीज जो आपने आज बोया, हो सकता है कि उसका फल आप 2 साल के बाद खाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल के बाद जो आपने फल खाए हैं उसमें आपको 2 साल तक आपने उस पर मेहनत नहीं करी। तो ये उस तरीके का बिजनेस होगा। और जो भी लोग जिस भी लेवल पे ये काम कर पा रहे हैं वो अपनी कम्युनिटी को ग्रो होते हुए देख पा रहे होंगे। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे ग्रुप के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो पूरे महीने में एक सेल नहीं निकाल पा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ग्रुप में पिछले 2-3 महीने में 50-50 नए एडमिशन हैं, 50 की नई टीम डेवलप हो गई है। बहुत कुछ है जो बहुत फास्ट लेवल पे हो रहा है। और मैं अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस नजर आ देख रहा हूँ, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को लेके ये सोच रहे हैं कि 10 लोगों के साथ मैं क्रिएट क्या कर सकता हूँ, और यहाँ पे अगर कोई अटका हुआ है तो वो ये सोच रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा चेक नहीं बन रहा, मैं ग्रो नहीं कर रहा। जब मैं से हम तक की जो जर्नी है, जो आप पर्सनल लेवल पे अगर आप नहीं चलेंगे, तब तक आप कम्युनिटी को ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिटी कभी मैं के बारे में नहीं होती, कम्युनिटी हमेशा हम के बारे में होती। अगर आप हम के बारे में सोचोगे और मैं को छोटा कर दोगे, तो आप देखना आपके पीछे पीछे लोग आपको, आप अपने बारे में ना भी सोचो लेकिन लोग आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे। लोग आपको महान बनाते हैं, लोग आपको बड़ा बनाते हैं, आप खुद कभी अपने आप को बड़ा नहीं बना पाएंगे। मैं कभी खुद अपने आप को बड़ा नहीं बना सकता। लोगों ने मुझे वो इज्जत दी है, सराही है, जो जिंदगी दी है, वो तब मुमकिन हो पाया जब मैंने अपने प्रयास से ये कोशिश करी कि कहीं कहीं जहां भी मैं, जितने भी मेरे हद में पॉसिबल है, मैं अगर वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसमें जस्टिस की है पिछले 17-18 सालों में, तभी जाके ये क्रिएट हो पाए। इसमें उतार चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन फिर भी आज हम बहुत स्ट्रांग खड़े हैं, और फिर भी आज हम इस बात का पूरा विश्वास रखते हैं कि जो हमने पास्ट में करके देखा है वो हम दोबारा क्रिएट करेंगे। और एक बात और, मैं इस बात के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। इस बात के लिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि जब भी मैं नीचे आया हूँ किसी भी वजह से, और उसके बाद जब दोबारा उठा हूँ, मैं पिछली बार से डबल ऊंचा ऊंचा उठाऊं। ये मेरा पैटर्न रहा है, जब भी कभी नीचे गिराया गया है और जब दोबारा, क्योंकि गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप में अगर उठने की दोबारा ताकत ना हो, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। गिरते वक्त आपका एटीट्यूड वही रहा जो आपका उठते वक्त था। जब काम बहुत अच्छा था तब तो आप शेर थे, लेकिन जब काम नीचे आया तो फिर आप तब भी शेर थे या नहीं थे? जब काम में तकलीफ आई तब आप कैसे थे? इन विजन्स के साथ अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को परस्यू करेंगे, आप बायोसैश को परस्यू करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कम्युनिटी को बहुत मजबूत बनाएंगे। आप एक बड़े शानदार खिलाड़ी होंगे इस कम्युनिटी के। आपको देख के भी 10 लोग बोलेंगे कि ठीक है जी, मतलब जो भी है, लेकिन आप, बाकी दुनिया जो भी डायरेक्ट सेलिंग करती हो, लेकिन आप लोग मस्त काम करते हैं, आप सही काम करते हैं। किसी का 1 रुपया कभी इधर से उधर नहीं करना है, किसी के बारे में एक शब्द गलत नहीं हमने किसी के साथ शेयर करना। किसी के साथ बहस भी नहीं करी मैंने आज तक 18 सालों में। किसी ने बुरा बोला है, मैंने बोला ठीक है, हो सकता है मैं बुरा करूँ, मुझे ठीक लग रहा है, मैंने बहस भी नहीं करी किसी के साथ। लेकिन बाद एक ऐसा वक्त आ गया जहां पे लोगों ने बोला कि यार तुमने ढंग का, लोग ये बोल रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग बहुत गंदगी करते हैं, लेकिन अगर आप आरटीओ में हैं तो इस बात की श्योरिटी है कि आपने काम अच्छा किया। एक कम्युनिटी बनाना बहुत बहुत मेहनत का काम है, और मैं थैंकफुल हूँ उन फोर्सेस का जो नेचर में है। नेचुरल फोर्सेस कह लें आप, भगवान का नाम ले लें आप, उनको अल्लाह का नाम ले लें, मैं उन सारे ताकतों का थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले कि जो मेरी सोच थी मैं उसको इम्प्लीमेंट करवा पाए। सबने इस सक्सेस को एंजॉय किया है, सबने उस पेन को फील किया जिस पेन में हम सब लोग गए। मैं नहीं कह सकता कि आसान रहा हो, ना मेरे लिए ना बाकियों के लिए, लेकिन इस जर्नी में हम सब लोगों को मज़ा बहुत आया, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। और आगे की इस जर्नी में जो हम यहाँ से क्रिएट करने वाले हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस थॉट प्रोसेस, जिस आइडियोलॉजी पे हम चल रहे हैं, पहली आइडियोलॉजी ये कि दुनिया में हर एक इंसान ने 1 साल ढंग से डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, और दूसरी आइडियोलॉजी हमारी ये कि 80% हमारे देश की परेशानियां जो हेल्थ रिलेटेड है वो न्यूट्रिशन के थ्रू खत्म हो जाएगी। अगर ढंग का न्यूट्रिशन हमने दुनिया को दे दिया तो 80% आने वाली बीमारियां जो आएंगी ही आएंगी, पक्की बात है, ऐसा नहीं है कि हम में से कोई बचने वाला है। 80% बीमारियां हमारी जिंदगी से दूर हो जाएंगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है।
और न्यूट्रिशन के फील्ड में बायोशैस और सीबकथॉर्न से बेटर मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आया है, हो सकता है हूँ, बट मुझे फिलहाल नजर नहीं आया जो इतनी थियोरेटिकल साइंटिफिक रिसर्च है जिन तरफ इशारा करती। तो मैं कह सकता हूँ कि हम सब लोग एक बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजी को लेके मैदान में उतरे हैं, और इस आइडियोलॉजी पे जितना कन्विक्शन आपका ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आप इसके बारे में श्योर होंगे, जितना आप श्योर होंगे उतना ज्यादा लोग श्योर होते जाएंगे, जितना ज्यादा आप अनश्योर होंगे उतना ज्यादा लोग डाउट में रहते चले जाएंगे। तो दुनिया पे काम करने से ज्यादा जरूरत होगा कि हम अपने ऊपर काम करें और काम करते करते अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस कभी भी घर में बैठ के नहीं बढ़ता, कॉन्फिडेंस हमेशा मार्केट में उतर के बढ़ता है। जिस काम को करने में डर लग रहा है, जिस काम को लोगों के साथ बात करने में डर लग रहा है, उसको ज्यादा करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। और इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपके उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, मैं आज की टेस्टिमनीज को आपके सामने वापस बुलाना चाहूंगा। ब्यूटीफुल टेस्टिमनीज लास्ट वीक, बहुत इंस्पिरेशंस की मैसेजेस आए थे मुझे। मैं चाहूंगा कि आज की इस टेस्टिमनीज से वापस शुरुआत की जाए और उसी मोमेंटम और उसी माहौल को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाए ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हों। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। और मैं चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग टेस्टिमनीज को जरूर सुने, क्योंकि मेरे से थॉट क्लियर होगा, कन्विक्शन टेस्टिमनी से आएगा। So I would want all of you to listen to all the testimonies. Can we have the list of all the people who are speakers? Can I have their hand raised, please? Let us start with the speakers. Shweta Jha ji. Good morning, sir. Good morning, everyone. Yes. Good morning, sir. Good morning, Shweta ji. Good morning, sir. Good morning, everyone. सर बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और What was the take back? सुन के आपको क्या समझा? सुन के मैंने ये समझा सर कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है सर। कभी भी ऐसा होता है मार्केट में जाने के बाद, जो जो आपने कहा सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। हमारे साथ भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन आज आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। आगे से भी होगा सर मेरे साथ, मेरे अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा आ गई है ना कि और आपको सुन के और भी ज्यादा आ गई है कि आगे से ऐसा नहीं होगा सर। चलिए, अच्छी बात है। यस सर बहुत अच्छा। आई एम सो लकी कि सर आपके सामने मैं बैठ करके अपनी बातें रख रही हूँ और इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच बायोशैस एंड हमारे नटवर सर ने मुझे बताया बायोशैस के बारे में। ओके और अर्जुन खन्ना जी सर जी की इतनी सारी जो मेहरबानियां हैं, उन्हें तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। बायोशैस मैंने अपने हेल्थ इशू के लिए ही सर ज्वाइन किया था, पर मुझे सर चैरिटी करने का बड़ा शौक था। मांग मांग के करती थी, पर अब अपने पैसों से कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और हेल्थ इश्यूज तो हमारे घर से मेडिकल इशू खत्म हुए हैं सर। इनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू श्वेता जी। दीपिका जी, दीपिका जी हमारे बीच आई हैं 25% स्टेज एप्रिसिएशन कैटेगरी। यस, गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, India. Lucky finding myself lucky to say in front of you, sir. क्योंकि अंकित जी को हमेशा बोलती थी कि सर मुझे स्टेज चाहिए, स्पीकर मेरा कराइए कन्वेंशन में आकर के, सो दैट मैं बता पाऊँ कि आरटीओ को मैंने ज्वाइन करके और डायरेक्ट सेल्स में बिसाइड्स द थिंग्स जितना मैंने रघु सर के साथ शेयर किया, इसके बियॉन्ड मैंने क्या क्या चीज को अर्न किया है। सर दैट इज वेरी वेरी डीप कि टीचर हूँ बाई नर्व्स, बाई हर चीज से। तो मुझे ये दिखता है ना कि हम जिस चीज को एम्पावर कर रहे हैं बच्चों के अंदर, एक्चुअल में वो चीजें नहीं निकल के आ रही हैं और यूथ किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। और मुझे जितनी चीजें आज आपने बताई है सर, मुझे सब कुछ सुन के ऐसा लगा कि यू वर टॉकिंग टू मी स्पेशली।
टीम कहाँ चली जाती है, फिर हम दोबारा से ग्रो करते हैं। विजन्स क्लियर हो तो लोग धीरे-धीरे समझते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फैमिली से ही आती है। स्ट्रगल को जब हम क्लियर करते हैं तो हमें दिखता है कि जितने थॉट प्रोसेस मेरे अंदर थी, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया सर, और सिंस लॉन्ग यू हैव बीन फाइटिंग विद द सोसाइटी एंड यू आर क्रिएटिंग मिरेकल्स। सच में हम एक नई कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं व्हिच विल डेफिनिटली टेक टाइम। यस। हिस्ट्री पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ तो समझ में आता है कि जनरेशंस लग गई हैं बदलने में। तो हम जिस कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं सर, यहाँ पर हम बच्चे को, मेरे साथ जितने कनेक्टेड है कानपुर टीम से, स्पेशली आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश, स्पीकिंग फ्रॉम ग्लोबल वॉरियर्स। तो मैंने ये देखा है कि जो बच्चे आज कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ, उनके अंदर जज्बा जरूर है काम करने का, लेकिन ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग और ये जो मार्केटिंग जो शॉर्टकट्स हैं, सभी बच्चों को आज अपनी अर्निंग चाहिए। जब उनको दिखता है ना 10,000 डाल करके हम 20,000 50,000 अर्न कर लेते हैं, तो दैट इज फाइन, थोड़ा बहुत रिस्क हम ले लेते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि शॉर्टकट्स अगर लोगे तो बेटा लाइफ में आगे करोगे कैसे? देयर इज अ प्लेटफॉर्म, थोड़ा इनपुट डालो, थोड़ा कल्चर देखो, और सच में यहाँ लोग जेन्युइन है, इस चीज को फील करके देखो। तो पीपल आर वर्किंग, नए स्ट्रैटेजीज हमें पता लगे हैं, और ये बहुत अलग है हमारे स्ट्रीम से। करने की कोशिश कर रही हूँ सर, एंड रेस्ट आऊंगी सर स्पीकर बन के। ये मैं, मेरा ये है कि मैं बताऊं कि आरटीओ से एजुकेशन सिस्टम में मैं क्या कर रही हूँ, और सच में ये कैसे हमारे पूरे बेस को चेंज कर रहे हैं इंडिया के लिए, यूथ के लिए। आरटीओ का जो सिस्टम है सर, सच में बहुत कमाल का है, और हम चाहते हैं कि सबको इसके साथ हम जोड़ पाए। थैंक यू मेरा सर। विश्वास है दीपिका जी, यूथ के लिए भी 1 साल, और मिड एज वालों के लिए भी 1 साल, एल्डर एज के लिए भी 1 साल, 1 साल सबको। डेफिनेटली सर, मैं भी थोड़ा वर्सेटाइल होकर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। सतनाम मैम से बहुत कुछ सीखती हूँ। अंकित सर हर जगह मुझे हेल्प करते हैं, तो कमाल के लीडर्स हैं। एंड नॉट द लीस्ट, सरदार जी ने मुझे जोड़ा है, पंकज ने। तो वो तो हमेशा कृतज्ञ रहती हूँ उसको लेकर। बहुत साल लगा उसको मुझसे ही फाइट करने के लिए कि दीदी आखिर समझो कि मैं क्या करता हूँ। यस, फाइनली आज मैं फाइनली अपने आप समझ स्पेस गए। क्रिएट किया। आप सोच के देखिए कि पंकज जी इतने बड़े लीडर, मतलब आपने तो शायद दुनिया भर की ताकत लगा दी होगी पंकज जी को छुड़वाने के लिए। डेफिनेटली सर। हाँ जी। आपने झाड़ फूक करवाया था, बहुत करवाया कुछ होगा किया है। शायद। आपने, मुझे जहां तक पता चला है कि आप एक बार अपने पापा के किसी फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेके गए थे, इनको ऑफर दिया कि भाई फ्रेंड्स से नहीं सर, हम मेरे पापा कोल माइंस के बहुत सीनियर रह चुके थे। तो पापा का जो पोस्ट था, क्योंकि ही वाज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो उनकी पोस्ट को हमने, सोचिए मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों ने अपना लीगल साइन करके अथॉरिटाइज करके रखवाया था कि पंकज जब बड़ा होगा, वो जो भी कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग एंड ऑल, ठीक है अभी फॉर द टाइम अच्छा बीइंग। है इसलिए। उसको हम सर कोल माइंस लेके गए थे, सारे अथॉरिटीज के बीच में हमने उनसे बात कराई, और वो हमें कन्विंस नहीं किया। वहां जाके ना कोल माइंस के सारे सीनियर्स के साथ बैठ के उस मीटिंग में वो उनको कन्विंस करके आया कि जो मैं कर रहा हूँ ना ये सोसाइटी में काफी डिफरेंट। और वो इतने इन्फ्लुएंस हुए, उन्होंने सामने से बोला कि सर आप कमाल कर रहे हैं, मत आइए यहाँ पर, यहाँ पे तो सिर्फ सिर्फ चीजें ऐसी है कि हम जॉब में, तो हम चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको आप एम्पावर करवाइए। मैं वहां से फिर आई तो मुझे समझ में आया कुछ तो डिफरेंट है ये जो कर रहा है। समझाने गए थे और खुद समझ के आना पड़ा। हाँ जी सर। तो ये कन्विक्शन होता है। मतलब आपकी सोसाइटी सोसाइटी तो वो मानेगी ना, गवर्नमेंट जॉब स्टेबल है, ऑब्वियसली स्टेबल है, पैसा देती है आराम से अच्छी। बट मतलब मैंने नहीं देखा कि काम करते करते आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैंने यहाँ देखा है लोगों की आंखों में आंसू आते हुए, खुशी के आंसू, ऐसे नहीं रोते हुए। कई बार रोना भी पड़ता है, बट दैट इज फाइन। जी मैंने नहीं सर। देखा बेकार में मुस्कुराते हुए, मैंने नहीं देखा किसी की जिंदगी में, किसी के लिए आप रात में सो रहे हैं और रात में अपनी डाउनलाइन के बारे में चिंता कर रहे हैं। मैंने बाकी कामों में ऐसा नहीं देखा। मतलब आपकी जिंदगी में सब बहुत अच्छा हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप 4 लोगों के बारे में सोच रहे हो। सच में सर, ये तो चीज है यहाँ पर। आज मैं खुद सोच पाती हूँ कुछ लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि मेरे कन्विक्शन से अगर किसी की जिंदगी में मैं वो बदलाव ला के दे पाऊँ, चाहे वो हमारी एज की लेडीज की बात हो, जेंट्स की बात हो, या बच्चों की बात हो, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको अगर ये पाथ दिखा सकूं कि देयर इज समथिंग दैट कैन गिव यू द एम्पावरमेंट थ्रू आउट योर लाइफ, तो ये सच में अलग चीज है। लेकिन आपको मेहनत करना होगा। देयर इज मेहनत, नो शॉर्टकट, चाहे आप कहीं पर भी हो। मेहनत से ज्यादा बदलना पड़ेगा सबने पहले, क्योंकि सोसाइटी ने ये सिखाया है कि पहले अपने बारे में सोचो, लेकिन बायोसेश ये बोलती है पहले दूसरों के बारे में सोचो। अब कितना जी। बड़ा चेंज है ये। जी।
राइट सर। ये पूरी आइडियोलॉजी का चेंज है जो हमने आज तक बाहर से ग्रैब किया है कि पहले अपने बारे में सोचो, अपना चेक बनाओ, अपनी इनकम देखो, अपनी सैलरी देखो, अपनी जॉब देखो, पहले अपने बारे में सोचो। ये इंडस्ट्री बोलती है कि ठीक है तुम 10 का भला करो, तुम्हारा अपने आप हो जाएगा, लेकिन तुम अपने भले के बारे में सोचते रहोगे तो 10 तुम्हारे साथ नहीं खड़े रहेंगे। ये स्विफ्ट करके देखा है सर। आप ये जब गौतम सर भी हमेशा सिखाते हैं कि इट्स ऑल अबाउट यू। हम आई नहीं लेकर आ सकते वहां पर, वरना आप समझ जाइए कि डायरेक्ट सेल्स आप नहीं कर सकते। इसको इम्प्लीमेंट करते करते मुझे पता ही नहीं चला मैंने अपने जोन को कैसे स्विफ्ट किया बायोशाश की तरफ। क्योंकि मुझे ऑफिस में लोग बोलने लगे थे कि मैम इतना ही कमाल का सब चीज है, और स्पेशली आपको देख के लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते थे। तो उन्होंने कहा इतना ही कमाल है तो मैम ये क्या कर रही है आप छोटे से नौकरी में, क्यों नहीं छोड़ देती है। मैंने कहा दैट इज माई पैशन, आई कैन नॉट लीव द टीचिंग। लेकिन हाँ, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत जिंदगी है वहां पर, इस चीज को फील किया है। और जैसे पिछली बार रंजीता मैम ने भी बोला था कि हम किस इवेंट की या कौन से त्योहार को मनाने जा रहे हैं, तो अब सच में ये लगने लग गया। पहले तो सिर्फ गार्जियन के जैसा सोचती थी तो लगता था कि दिवाली आ रही, ये करना वो करना है। जेन्युइन फीलिंग बता रही हूँ सर कि दिवाली को लेकर इतनी खुशी नहीं है जितना कन्वेंशन को लेकर के। अभी सच में फील होता है कि हमें हमारे टाइप के लोग वहां मिलते हैं, जो सब मिल करके हाथ पकड़ करके कुछ डिफरेंट क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। तो वो बहुत अलग चीज है। एक और चीज मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि दिवाली की फेस्टिवल है। अब देखो दिवाली के फेस्टिवल में सब लोग ना, मतलब जितने बिजनेस कम्युनिटी है, मैं बिजनेस की बात करता हूँ थोड़ी सी, कि जितनी बिजनेस कम्युनिटी है वो अपने बिजनेस को फ्रंट में रखते हैं और बाकी सब चीजों को थोड़ा पीछे रखते हैं। अगर जी हमारी कम्युनिटी जो बायोसैश की कम्युनिटी है अगर दिवाली के वक्त में अपने बिजनेस को पीछे रखेगी, इसका मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस को लक्ष्मी आने का सबसे इंपॉर्टेंट या प्राइमरी सोर्स नहीं समझ रहे। जी सर। तो दिवाली में आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, दिवाली में आपको ज्यादा ज्यादा काम करना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि जी छुट्टी सर। आ गई है, ये सोचना है नहीं कि सर। हाँ, मतलब बहुत लोग मैंने देखा है कि वो शांत हो गए, अच्छा अब दिवाली की बात करेंगे, छठ खत्म हो जाएगा तब करेंगे, अभी तो छुट्टी है। इस बार दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। मेरे अंदर भी ना ये छोटा सा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा। जैसे जमशेदपुर की टीम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये लोग भी सब लोग अपने फेयर्स एंड ऑल लगा रहे हैं। तो अभी ना बच्चों को जब स्कूल से लेकर आ रही हूँ मैं, तो मैं देख रही हूँ सारे जितने छोटे छोटे शॉप्स भी है ना, उन्होंने सबने अपना अपना कार्टन्स अपनी अपनी चीजें बाहर डिस्प्ले में लगाई है। मैं आज बच्चों को बोल रही थी कि व्हाई एम आई नॉट डूइंग समथिंग लाइक दिस। मुझे भी ना ऐसा चाहिए कि कहीं स्टॉल लगाऊं ताकि दिखे कि बायोशाश को हम कितना ज्यादा परस्यू करते हैं फ्रॉम विद इन। Definitely, sir. We are working on that. I'm having the complete guidance of my uplines. We'll do the things differently, sir. ऑल द बेस्ट। Thank you for the time, sir. एंड लास्ट थिंग विच आई वांट टू ऐड कि जब कोई, जैसे आपने बोला यूथ फॉरेक्स में या क्रिप्टो करेंसीज और इन सब में इन्वॉल्व हो रहा है, मैं सिंपल सी बात ये समझना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे कि जहाँ पे ये बोला जाए कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और पैसा आएगा, ये चीज़ें आपको फंसा रही हैं। Definitely, मैं भी मैंने यही 18 बोलती सालों में बहुत देखा है, हूँ। मेरे पास लिस्ट एंडलेस है। मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी गन की तरह है जिसका इस्तेमाल पुलिस वाला भी करता है और जिसका इस्तेमाल चोर भी करते हैं, क्योंकि पावरफुल है। गन की गलती नहीं है, जी लोगों की गलती है कि लोग ग्रीड में आ जाते हैं, लोग लालच में आ जाते हैं, जल्दी अमीर बनना। हम जल्दी अमीर बनना नहीं सिखा रहे, हम आपको जी बोल सर। रहे हैं कि 1 साल सीखने में दो, सीखो सीखो सीखो। ये नहीं कि सिर्फ पैसा लगाओ और पैसा आ जाए। इतना ही आसान होता तो दुनिया के सारे बैंक पैसा लगा के बैठे बिठाए कमाते, हमें आपको लोन नहीं देते। ये सिर्फ फ्रॉड्स हैं, स्कैम्स हैं। ऑनलाइन जितनी चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको एक एक चीज़ें फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, ये ऑल आर स्कैम्स, एवरीथिंग इज स्कैम। और मुझे याद है सतनाम मैम से मेरी लास्ट टाइम बात भी हो रही थी, तो सतनाम मैम ने किसी को बचाया ऐसे स्कैम से। सतनाम जी, you want to add on this? I don't know about that. जी सर, गुड मॉर्निंग। आप थोड़ा सा अवेयर थे क्योंकि हमने कई बार इस पे बात करी थी। जी सर। क्या हुआ था जी बताएंगे? सर। मुझे सोचने दीजिए सर, सॉरी। इतना कुछ हो रहा है लाइफ में, किसके बारे में बात हो रही है? आपने बताया था ना वो जो जिन्होंने 15 लाख रुपए का लॉस कर दिया था कहीं पे पैसा, यस सर, कितना यस सर, अमाउंट यस था? सर, हाँ यस श्योर, सर, यस सर। कहीं हाँ पे। हाँ सर। सर ये एक्चुअली ये जो स्कैम्स
सर हमें सब लोगों को मालूम है कि ये स्कैम है। यू नो द फर्स्ट टाइम एवरीबॉडी नोज दैट कि आप जहाँ पैसा वैसे ही मिल रहा है जहाँ कुछ ना करके मिल रहा है, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स गेटिंग डाउन डिफरेंट लेन। ये हमें समझ में आता है। तो ये आई थिंक ये वाला जो मैंने आपको बताया था सर केस, ये है अराउंड 12-13 करोड़ का सर नुकसान हाँ, हुआ है। कुछ करोड़ में अमाउंट था, आपने बताया था। जी सर, करोड़ में अमाउंट था। और वो हमारे एसोसिएट भी बने सर यहाँ पर। ही वाज फ्रॉम रोटरी, बट अभी उन्होंने रोटरी भी बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन उन्होंने रोटरी भी छोड़ दिया। हमने बहुत कहा उनसे, सब बच नहीं पाए हैं, सब वो बच नहीं पाए सर, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट। 12-13 करोड़ का लॉस लिया, क्या वो समझदार नहीं थे? हाँ सर, समझदार होंगे ना, जिसके पास बहुत इतना समझदार पैसा सर, है। जिसके पास इतना पैसा है, क्या एब्सोल्युटली वो समझदार नहीं होंगे? सर। बट जब फिर भी उन्होंने ग्रीड हमारे साथ, जी ग्रीड सर, ऐसा काम करती है ना, अच्छे से अच्छा इंसान बचता नहीं है इसमें। ट्रू सर, ट्रू। और उन्होंने सर ये बिंद्रा, जो बिंद्रा है, विवेक बिंद्रा, एंड बड़े बड़े सर बहुत 2-2 लाख के इन्होंने सेशंस अटेंड किए थे। वो मुझे बताते थे हर एक चीज कि मैम मैं वहां से सीख के आ रहा हूँ, यहाँ से सीख के आ रहा हूँ। मैंने बोला हम लोगों को यहाँ से तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, आप यहाँ आएंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है। बट कभी कभी कोई चीज हावी हो जाती है सर, हावी हो जाती है, और वो हावी हो चुकी थी उनके ऊपर। और बहुत कुछ कर रहे थे, बट अल्टीमेटली ही वेंट इनटू द डिच। अभी ही इज नॉट हियर इन जमशेदपुर। वो उनके बड़े बड़े कुछ घर वगैरह भी हैं, वो भी सब चले गए हाथ से। एंड ही हैज लॉस्ट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट ही डिडंट लिसन टू अस सर। और हम लोगों को फंसाने के चक्कर में थे कि आ जाइए, आप भी आ जाइए। बट मैंने तो सर सीखा हुआ है कि नथिंग इज फ्री में कुछ नहीं मिलता है सर, नहीं, नेवर इन बिल्कुल द भी लाइफ। नहीं। हम में से किसी ने भी कोई बोले कि 10% हर महीने आ जाएगा, 5% हर महीने आ जाएगा, तो आप बोल दीजिए कि आप बैंक से 1% पे ले लो और 5% पे डाल दो, मुझे जी, मत बताओ। ट्रू, वेरी ट्रू सर। जी सर, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सतनाम जी। सेजल जी, थैंक यू सर, थैंक फास्ट गुड मॉर्निंग। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एनबीएम। सर बहुत अच्छा लग रहा है एनबीएम स्पीकर बनी हूँ, और सर इससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि कन्वेंशन स्पीकर भी बनी हूँ सर, कंसिस्टेंसी वाली क्राइटेरिया में। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कन्वेंशन स्पीकर नहीं हो आप, कंसिस्टेंसी में कन्वेंशन आप अचीवर हो। हाँ सर। हम्म। सर 3 साल हो जाएंगे अब दिसंबर में बायोसेश में मुझे, और 1.5 साल हो जाएंगे अभी मुंबई शिफ्ट हुए हुए। यहाँ पे ऐसा रिटेलर का कोई रिलेटिव वगैरह नहीं था, और स्टार्टिंग में ना बहुत टेंशन आता था सर कि कैसे करूँ, नेटवर्किंग के लिए कोई फ्रेंड भी नहीं था यहाँ पे। तो सर स्टार्टिंग में ना मैं वो गार्डन में जाया करती थी 7 बजे उठकर, कि वहां पर वॉक करने के लिए लोग आते थे, तो उनसे फ्रेंडशिप वगैरह। सर एक किस्सा जरूर शेयर करूंगी, मैंने ना बहुत एक किस्सा बहुत लेके इन आई वन हुआ। मिनट इन 1 मिनट। यस सर। सर एक अंकल थे, वो योगा कर रहे थे, और मैं जस्ट बाहर निकल रही थी गार्डन से, तो वो योगा कर रहे थे, और मैंने देखा उनको, और ना वो पानी के पीने के लिए उठे थे। तो मैंने बोला अंकल आप, मैंने आपको 2-3 बार आपको देखा है इस गार्डन में, आप योगा करते हो 3 घंटा 4 घंटा, आप इतना योगा करते हो, आप थक नहीं जाते हो क्या? तो तो बोले नहीं मैं थकता नहीं, मैं रोज आता हूँ। तो मैं बोली कि अरे सर, अगर हम जैसे यंगस्टर अगर इतना कर लेना, तो 2 मिनट में भी उनकी सांसें फूल जाती है, आप इतना कैसे करते हो? तो वो मुझे बताने लगे कि इससे ये होता है वो होता है, डायबिटीज नहीं होता। तो अच्छी बात है, तो आपको कोई भी तरह की बीमारी नहीं होगी। बोलते हैं हाँ नहीं होगी। तो अंकल आप सीबकथॉर्न क्यों नहीं ट्राई करते? तो वो बोले ये क्या होता है? मैं बोला सर अंकल सच में आपको सीबकथॉर्न नहीं मालूम, आप इतना योगा वगैरह करते हो? तो बोले नहीं मालूम। बेटा क्या होता है ये? मैंने कहा सच में अंकल, सच में बताओ, मजाक नहीं कर रहे हो ना, सीबकथॉर्न मालूम नहीं आपको? तो बोले सच में बेटा मुझे मालूम नहीं है। अंकल सीबकथॉर्न एक ऐसा फ्रूट है जिसको दुनिया का सुपर फ्रूट कहा जाता है, और उसमें 190 से ज्यादा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो अंकल बोले अच्छा ये होता है, उससे क्या होता है? अरे डायबिटीज वगैरह नहीं होता, डायबिटीज ब्लड प्रेशर कोई भी तरह की बीमारी नहीं होती। तो अगर नहीं भी हो ना, तो आपकी इम्यून पावर इतनी स्ट्रांग रहेगी कि कोई भी तरह की बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। तो वो बोलते हैं अच्छा बेटा एक बार मुझे भी ये कहाँ मिलेगा ये जूस? अंकल ये कहीं भी मिलता नहीं है, इसकी स्पेशल बुकिंग होती है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही मिलता है।
अच्छा तो डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ मिलेगा? अपने पनवेल में है अंकल, यहाँ पे आउटलेट है और आपको बुक करना पड़ेगा। तो वो अंकल बोले कि मुझे कल लाके दोगे क्या यार ये जूस? ठीक है मैं अंकल मैं बुकिंग करके देखती हूँ कितने देर में मिलेगा, मैं आपको शाम को कॉल करती हूँ। मैंने उनको डिटेल्स वगैरह भेजी और अंकल को बोला आपका बुकिंग हो चुका है। तो वो बोले कि मुझे कल देख के जाना, मैं गार्डन में आता हूँ। सिर्फ वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई, मुझे वहां से ना एक कस्टमर मिला। और अब मैं ना ऐसे 4-5 ऐसे कस्टमर जो रेगुलर मेरे से प्रोडक्ट लेते हैं, तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। सर लास्ट मंथ का 25,715 का मैंने रिटेल कर दिया है बस प्रोडक्ट में। सर बहुत मुश्किल है क्या बेटा? बहुत मुश्किल है? नो सर, कंसिस्टेंट रहो तो इजी है बहुत। और कंसिस्टेंट तो मतलब क्या, हम कभी कभी ब्रश तो नहीं करते, डेली करते हैं। स्कूल भी डेली जाते थे, कॉलेज यस भी सर, डेली गए, जॉब भी डेली करेंगे, तो कंसिस्टेंट दुनिया में हर काम करना होता है। हमारे यस सर, काम में हम ये क्यों बोलते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं करेंगे तो चल जाएगा? हमारा काम भी कंसिस्टेंट ही है। ये वेरी गुड बेटा, कीप अप द गुड वर्क, वेरी नाइस इनविटेशन, थैंक वेरी यू सर। इनोसेंट, वेरी इनोसेंट एंड वेरी ट्रू। गुड। सर साजन कपूर जी। Hello. यस सर। Good morning. Good morning, sir. Good गुड morning, मॉर्निंग। everyone. I'm Sajan Kapoor. I'm in Bokaro, born and brought up here, ओके। and like settled here. I'm in business, sir. I'm in business since I was 17 years old, as I had lost my father, and I had done a lot of work. I joined this like I'm a Rotarian, and Satnam ji is Rotarian. So I joined this like first of all I bought products and I had used the products in 2021 ओके। and Satam ji se jo bhi then I had met Ankit ji also, but as I saw Ankit's age and all, and this direct marketing was a mental block to me. Like I always used to think पहले भी बहुत से लोग Amway वगैरह everybody had told me, but I was very like skeptical about it कि मैं कर नहीं पाऊंगा, हो नहीं पाएगा मुझसे, हाँ हाँ right. And it was a mental block that I was a tire dealer also. I had a tire dealership also, like MRFC. So that I used to sell, but this was and I used to think that it is below my this thing that I'll go and tell somebody to ये खरीदो वो खरीदो ऐसे करके, because I had a tire showroom. I used to sit there. But ये अभी again how I joined like 2021 I had bought and I had like given it to my friends and my family. So my mother, just I'll share a very small this thing that my mother is 81 years old and she was suffering from lot of ailments. मतलब कभी शुगर हो जाए, कभी जोड़ों की दर्द है, कभी कुछ है. तो वो सारा चीज देखते हुए ना मैं एक 6 महीने 1 साल पहले माई मदर से कि अब तो मैंने रहना नहीं, अब ये हो गया जो भी. तो आई फेल्ट वेरी बैड दैट आई सेड कि अरे मम्मी आप हो तो हम हैं, नहीं तो लाइकवाइज फिर मैंने सत्ताम जी से फिर से लिया. आई वेंट टू दिल्ली, आई गेव हर, शी स्टेज इन दिल्ली विद माय ब्रदर. तो वहां पे जब जाके दिया सर, यू वोंट बिलीव, इट वाज सो अमेजिंग दैट आज की डेट में ना माय मदर गोज फॉर सत्संग या राधा स्वामी, तो शी गोज फॉर सत्संग एंड like she मतलब she has to come down and go up 2 stairs. मतलब सेकंड फ्लोर में है मेरा भाई, तो स्टेज चढ़ लेती हैं, सब दवाइयां छूट गई हैं, ऑल द जोड़ों की दर्द ये वो कुछ नहीं. शी हैज अ फूड एवरीथिंग. तो आई ऑल्सो स्टार्टेड, आई गिव इट टू माई वाइफ ऑल्सो, वी बोथ स्टार्टेड. तो एज आई लिव हियर, तो आई गो फॉर बैडमिंटन एंड ऑल, आई लाइक स्पोर्ट्स एंड ऑल. तो एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग मी कि भैया क्या खा रहे हो यार, बड़े चेंजेस दिख रहे हैं आप में, है ना, यू स्लिम डाउन, यू लुक गुड एंड ऑल दैट. तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा खा रहे हैं ना कि हमारी एज जो है रिवर्स हो रही. इवन 10 years people 10 years younger to me started asking me भैया हमको बताओ हमको बताओ. तो लाइकवाइज मतलब आई टोल्ड सत्ताम जी, अंकित जी को बोला. तो फिर दे सेड कि व्हाई डोंट यू जॉइन एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, व्हाई डोंट यू स्टार्ट. आई डिस्कस विद माय वाइफ, तो शी वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड. लाइक वी आर इनटू सोशल प्लेटफॉर्म्स आल्सो सर. जेसीआई में वाइफ है, रोटरी में है, मैं भी रोटरी में. एंड वी गॉट एलुमनी एसोसिएशन, हमारा बोकारो जिवेरियन एसोसिएशन है.
टाइम सर्विंग एज अ सेक्रेटरी आल्सो देयर। तो ये भी सर जो है ना कि हमारे में सोशल सर्विस का भी बड़ा कीड़ा है। तो उस हिसाब से तो आई जस्ट जॉइन एज अ हेल्थ दिस थिंग कि आई हैव बेनिफिटेड, माय मदर हैज बेनिफिटेड, आई हैव बेनिफिटेड। तो क्यों नहीं हम मतलब पैसे कमाए नहीं कमाए, भगवान हैज गॉड हैज ब्लेस्ड अस, आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत ब्लेसिंग्स है उनकी। तो वो कमी नहीं है, बट हेल्थ इश्यूज को लेकर के बहुत जगह हर घर में ही प्रॉब्लम है सर, है ना? कोई ना कोई एक पर्सन जरूर है जिसको कुछ प्रॉब्लम है। एंड आई टेल यू व्हाट सर, आई एम नॉट हैविंग एनी मेडिसिन। आज तक लाइफ में हमने कोई मेडिसिन नहीं ली है सर, ऐसे बोल करके। एंड कोरोना भी बहुत, आई हैव बीन सर्विंग, लाइक आई हैड ओपन्ड ऑक्सीजन बैंक इन कोरोना। खाना बांटते थे, लंच बॉक्सेस, लंच पैकेट्स, गैस सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मैंने जगह जगह पहुंचाए। तो माय डॉटर यूज टू वरी कि अरे पापा क्यों जा रहे, बट मैंने देखा है कि हम बड़े फिट और ये हैं शुरू से। तो इसलिए भी ये आई वांट एवरीबॉडी टू, अभी भी सत्ताम जी से डिस्कस हो रहा था, अंकित जी से, दैट कम डाउन टू बोकारो। तो आई टोल्ड कि हमारे जाने का वक्त और सांसें बड़ी गिनती की हैं, जाने का वक्त मुकर्रर है कि कब जाना है। बट व्हाई नॉट वी स्टे हेल्दी टिल वी गो? जब तक हैं हम क्यों बीमारियों में रहे, हम क्यों नहीं हेल्दी होके जब जाना है जाएंगे, बट हेल्थ को लेके हेल्दी होकर के जाएंगे सर। एंड आई many times I've listened to you, and इस एज में भी I get to learn so many things. And एक और चीज है, I always used to think अंकित इतना छोटा है, बट मेरे बेटी के उम्र का, ये क्या सिखाएगा मेरे को, बिजनेस क्या सिखाएगा? हमने बहुत बिजनेस किया, बट अंकित से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई फील वेरी हैप्पी लाइक लिसनिंग टू यू ऑल एंड एवरीथिंग। एंड आई हैव स्टार्टेड लाइक फिर से ना अपने यूथ और फिर से वैसे जीवन एक लर्निंग प्रोसेस शुरू करी है कि अब हम भी सीखेंगे कुछ और हम भी कुछ करेंगे सर, है ना? राजेश, तो मैं वैसे ही आपके कर लिए तो रहे हैं बोलूंगा सर। कि आप सबसे पहले आप इतने हम्बल हैं कि आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि सीखने में कोई बुराई नहीं है। और मतलब हम क्या आपको यस, सिखा हाँ, सकते हैं, आप तो ऑलरेडी जब इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम तो अपनी बातों को रख सकते हैं बस आपने सामने। बट मैं कह सकता हूँ कि आपने नहीं जो सर, बहुत सीख रहा हूँ। ये आपकी हम्बलनेस है, मैं कहता हूँ, क्योंकि मतलब पीपल एट दिस एज समटाइम्स वी बिकम सो इम्यून टू एनीथिंग आउटसाइड कि नहीं, बिकॉज लोग, यस, वी डोंट वांट टू चेंज। लाइक एक बाय, यस, जैसे डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक बायसनेस है, जो आपने कहा एक मेंटल ब्लॉकेज है, वो यस, हाँ, आपके इट दिमाग वाज, में है, पूरी सोसाइटी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में था पहले दिन। यहाँ पे मुझे लगता है हाँ, कि अगर 200 लोग कनेक्टेड हैं अभी यहाँ पे, तो ये सबके दिमाग में होगा पहले दिन। बट वो मेंटल ब्लॉकेज निकला पहला हमारा। प्रोडक्ट ने कई बार हमारा काम किया, कई बार हमारे देखें कि अच्छा सा डिफरेंस, आप राइट, रिकमेंड करते हैं, और मुझे लगता है कि आप बिलीव भी करते हैं हमारी इस आइडियोलॉजी में कि 80% हेल्थ के कंसर्न सॉल्व हो सकते हैं न्यूट्रिशन से। यस सर, अगर यस आप सर, 80 इयर्स की मॉम को फायदा हो सकता है, आपको फायदा हो रहा है, यस, हमारे घरों में चल ही रहा है, तो यस। मुझे एंड लगता है कि हर घर तक सीबकथॉर्न पहुंचना चाहिए। yes, 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 I think so, because whenever I go to somebody, my friend, colleagues, Rotarians, whoever I meet, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि यार मेरी मत सुनो, तुम गूगल में जाओ, सर्च करो। जैसे आंवला है, अनार है, जो भी चीज के जो बेनिफिट्स हैं, वो उसको कोई झुटला नहीं सकता। अभी एक फ्रेंड मेरे को मिला था, वो अंकित जी, सतनाम जी आए, तो मैं उनको मिला नहीं पाया। तो उसने कहा, ले भैया आपने तो मिलाया नहीं, मिलाते तो। मैंने कहा ये जो जूस है ना, इसकी जो भी बेनिफिट्स हैं, ये जो भी इसकी क्वालिटी है, ये मेरे बोलने से गिर नहीं जाएगी और सतनाम मैम के बोलने से बढ़ नहीं जाएगी, तुम ले लो इसको। तुम यूज करो। नेक्स्ट टाइम सतनाम मैम आएंगी, अंकित जी आएंगे, जरूर मिलवाऊंगा। हाँ, बट अभी आप ले सकते ये हो। बड़ा अजीब सा हो जाता है कि भाई हाँ, आप ऊपर वालों से मिलाओ। अरे ऊपर वाले से क्या मिलना हाँ, है, हाँ, जी, मैं बोल रहा हूँ काफी जी, है। राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर, हाँ, बिल्कुल चलिए, सर। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू। यस सर, एंड सो नाइस टू बी टॉकिंग टू यू ऑल सर, शेयरिंग माय थॉट्स विद यू। थैंक यू। ठीक है सर, जी। चिंटू सर एंड संतोषी जी। सिर्फ वो लोग हैंड्स रेज करें जिनकी टेस्टिमनी आज पहली बार होनी है, पहली बार एनबीए में वो स्पीकर बने हैं। बाकियों की टेस्टिमनी अगली वीक करेंगे। पीपल हु हैव बिकम टेस्टिमनी, who are giving testimony for the very first time.
गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग सर। सर ग्लोबल वेलफेयर फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। और हम और वाइफ दोनों साथ में ज्वाइन करते हैं, इस पे किए हैं और हम लोग अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं चिंटू साहब, सोल्यूशन दे रहे हैं। सॉल्यूशन दे रहे हैं। हाँ। जी सर। तो सर आज आपका बहुत अच्छा लगा मेरे को ज्वाइन किया, आपको देखे, और मेरे को एक सजेशन आपसे लेना था। जी सर हम लोग जैसे यहाँ पर होम प्रोडक्ट्स है, हम लोग प्रोडक्ट हम लोग पास में है, कार प्रोडक्ट क्यों नहीं है? क्या नहीं समझा, नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आप? जैसे कार का प्रोडक्ट्स क्यों नहीं है? कार की प्रोडक्ट क्यों नहीं है? हाँ मैं तो बोल रहा हूँ कि दुनिया में 1 करोड़ प्रोडक्ट है, बहुत कुछ नहीं है हमारे पास। हम लोग न्यूट्रिशन, असल में क्या हुआ सर, मेरे सजेशन मिला मेरे को हमारे मेंटर नटवर जी से और सतनाम मैम से कि आपने शॉप में इसको रखो, प्रमोट करो शॉप से। तो मेरी कार एसेसरीज की शॉप है, तो वहां पे मेरे को अच्छा इसका रिस्पांस मिला। हमारा आपको मिलेगा इसका रिस्पांस, क्योंकि आप कार पे तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। लोग आप देखो कार को सुंदर बनाने पे कितना खर्च कर रहे हैं, वो भी तो एक मशीन मात्र ही है। शरीर पे कौन पैसा खर्च कर रहा है? तो आपकी दुकान तो वैसे भी सिग्निफाई कर रही है कि भाई 2 चीजें हम ठीक करते हैं, एक तो बाहर की गाड़ी और एक आपकी खुद की गाड़ी जो आपका शरीर है। तो वो गाड़ी ठीक करने के लिए आपकी एसेसरीज है और दूसरी गाड़ी ठीक करने के लिए आपके पास सीबकथॉर्न है। ठीक है सर। तो बोलते हैं सर कि आते हैं लोग बोलते हैं सर सीबकथॉर्न लेके जाएंगे, लेकिन जैसे एमवे वगैरह में प्रोडक्ट्स हैं गाड़ियों के लिए, तो हमारे में क्यों नहीं है? जैसे रीजन मैं आपको बताता हूँ, एक लॉजिकल रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि हम अपने आइडियोलॉजी और थीम से डेविएट नहीं करना चाह रहे। हमारा थीम है हेल्थ और न्यूट्रिशन, तो हम उस थीम पे, उस मिशन पे चलना चाहते हैं कि हम हेल्थ ठीक करेंगे, सारा काम हम नहीं कर सकते। ठीक है? ठीक है सर। हेल्थ इतनी बड़ी चीज है आज की डेट में, सबको जरूरत है, वो पहुंचाइएगा तो वैसे बहुत अच्छा हो जाएगा। जी सर। सोनिया जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मेरा नाम सोनिया गनेरीवाल है और मैं ग्लोबल वॉरियर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं जमशेदपुर में रहती हूँ। आज मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिला फर्स्ट टाइम सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और बायोसेस के प्रोडक्ट्स की तारीफ करूँ कम है सर। जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ सर, उसके रिजल्ट पता चल रहा है घर पे। और जिस लोगों को दे रही हूँ सर, सामने से भी प्रोडक्ट्स के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो और भी अच्छा लग रहा है। और सर इसमें काम करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके लेडीज लोग के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। और इसमें टीम वर्क भी बहुत अच्छा हो रहा है सर, तो काफी अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू। वैशाली जी। गुड मॉर्निंग सर। सर मजा आ रहा है काम करने में इसलिए क्योंकि जब लोगों के साथ बैठ रहे हैं, लोगों के साथ बात हो रही है, तो समझ आ रहा है कि लोगों को एक्चुअल में बहुत ज्यादा नीड है सीबकथॉर्न की। उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं किसी को सॉल्यूशन दे पा रही हूँ और जब उनका रिप्लाई सामने से आता है, मेरे पूछने से पहले रिप्लाई मिलता है कि आपकी चीजों से, आपकी प्रोडक्ट की वजह से हमें बहुत रिलीफ मिला या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो एक अलग टाइप का सुकून होता है। लोग कहते हैं सीबकथॉर्न बेचना मुश्किल है या महंगा है। सर मैं एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी। सर पिछले 1-1.5 महीने की अगर मैं बात करूं, ज्यादा बड़ा नहीं, ऑन एन एवरेज अपना जो बड़ा वाला जूस है, डेली का एक जूस बेच रही हूँ सर मैं एमआरपी पे, डेली का एक। और इतना अच्छा लगता है सर। अच्छा ये नहीं लग रहा। That's a nice target for everyone. एक जूस डेली। जी सर। तो मजा ये तो आ ही रहा है कि मैं एक जूस निकालती हूँ डेली का, बट ज्यादा मजा ये आ रहा है कि हर इंसान, मतलब डेली मेरे को एक इंसान में टच कर रही हूँ जिनकी लाइफ में सीबकथॉर्न एड ऑन हो रहा है। सो मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है और उनके रेफरेंस से फिर और लोगों के पास। और सर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ काम कर रही हूँ और मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करती हूँ कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही बट मिलता जरूर है। बस जरूरत है काम में लगे रहने की, पूरे विश्वास और पूरी अच्छी नीयत के साथ।
सो सर करेंगे। मेरा सफायर डायरेक्टर भी हुआ है जिसका स्पीच बाकी थी मेरी। 20,000 का कंसिस्टेंसी भी लगातार कर रही हूँ मैं। और सर बहुत अच्छा करेंगे, प्राउड फील करवाएंगे सर आपको। थैंक यू। फैंटास्टिक। मुझे एक फोटो आज की स्क्रीन पे बड़ी अच्छी लग रही है। आई थिंक डैड बैठे हैं, उनके सामने एक छोटा सा बच्चा है और वो जानबूझ के जयप्रकाश जी हैं, वो सुना रहे हैं कि सुनो कि देखो यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, ताकि वो चाहते हैं कि अच्छी संगत और अच्छी बातें आज से छोटे से बच्चे के दिमाग में, क्योंकि कान में क्या जा रहा है, इंटरनेट और मोबाइल पे बैठे हैं और देखो क्या क्या जा रहा है बाहर की दुनिया में, लेकिन यहाँ से भी तो कुछ जा रहा है। तो ये मुझे आज की सबसे बेस्ट फोटो लगी आपकी। थैंक यू जयप्रकाश जी फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग टू योर सन। फैंटास्टिक। यस, नेक्स्ट स्पीकर प्लीज। कैन वी हैव राजेश कुमार सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर टेस्ट मनी क्या होता है? टेस्ट मनी तो मेरे पास इतना है कि बताने के लिए कम पड़ जाएगा टाइम। रिजल्ट और टेस्ट मनी बहुत है मेरे पास सर। फिलहाल तो सर ये हम बोल सकते हैं कि हमारा जो GWF का टीम है बहुत जबरदस्त टीम है, और हमारे नेटवर्क सर सपोर्ट भी करते हैं, हम करते हैं। और जितने सीनियर है क्या नाम है, सत्ताम मैम है, उनका नाम भूल गए हम, क्या है, कोई बात नहीं, आप अपनी बात शीतल मैम, शीतल मैम है। तो सर टीम हम लोग की बहुत अच्छी है और सपोर्ट मिलता है, ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम लोग भी ग्रो करेंगे सर। अब आपको मिलेगा नहीं सपोर्ट, अब आपको नीचे करना है। जी सर। सीख गए तो फिर सपोर्ट क्या, सीख गए तो फिर उड़ाना है। जी सर। चलिए, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू। धीरज जी, धीरज कुमार जी, लास्ट 2-3 मिनट्स प्लीज, फास्ट। आइए धीरज जी, आपका नाम आ गया है, आ जाइए। आ रहे हैं सर। चलिए तब तक अच्छा आइए धीरज जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। यस जी, बहुत अच्छा सेशन लगा आपका, और पिछले सेशन में भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें एक्शन प्लान और अभी जो रिसेंट में अभी ले पाया हूँ कि सेल्फनेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर। और इसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत आगे जा करके काम करेगा। और लोगों को मैं यही करता हूँ कि दूसरे को प्रमोट करता हूँ, अपना बायोसेस प्रमोट करता हूँ, और साथ में उनको जो भी मेडिसिन के रूप में दे रहा हूँ, उनका रिजल्ट देख करके दिल दिमाग खुश हो जाता है, उनका ब्लेसिंग मिलता है, लगातार मिलता है, तो वो उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अंदर से फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है, खुशी मिलती है। और वो आने वाले भविष्य में भी कुछ भी होता है तो फायदा ही फायदा करता है। इस तरह का ओरिएंटल रिजल्ट्स है हमारे बायोसेस का। और आए दिन हम प्रत्येक दिन अपना टारगेट है कि कम से कम 5 लोगों को मैं बायोसेस प्रमोट करूं, और हो भी रहा है। तो इसी बल पे मेरा अभी नेशनल कन्वेंशन भी इस वीक में कंप्लीट हुआ है, लास्ट डे। और आज ने कल मेरा RTP भी हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आप गोवा में जी, गोवा में पाटिल जी है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। गोवा में आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने बताया था, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत खुशी की बात हमको ये लगी कि आप दरभंगा से है और आपने कहे कि आप समस्तीपुर दरभंगा के लिए कुछ प्लानिंग करिए। तो प्लानिंग कर चुके हैं, दरभंगा में भी अपना
बढ़ाने के लिए। और वहाँ भी पंकज लाल सर है, तो वो भी बहुत अच्छे लीडर हैं। उनसे मैं मिलने के लिए पंकज सर से और संजय सर से भी लगातार करता हूँ कि चला जाए सर, नहीं होता है तो पटना में भी चल करके उनसे बात किया जाए, तो अच्छा है। यही प्लानिंग है मेरी। और एक्शन एक्शन प्लान जो है सो मेरा कंप्लीट हो गया है सर। दरभंगा से एक्शन बहुत लोग हैं यहाँ पे। पहले जो है सो हम लोग कमीशन पर काम करते थे, चलो भाई कुछ आ गया बायोसेस से, रिटेलिंग से आ गया। अब वो कमीशन जो है सो अब आ गया मिशन पे। अब हम लोग बायोसेस मिशन पे आ गए हैं और बायोसेस को मिशन के रूप में करना है, क्योंकि बहुत सारे परिवार, सभी लोग किसी भी परिवार में चले जाते हैं, कुछ न कुछ इशू है। तो उस इशू को हमको समाप्त करने के लिए है, समाप्त कर देने के मंशा से हमने इस मिशन को उठाया है। जी सर। फैंटास्टिक, थैंक यू धीरज जी। रिमेनिंग स्पीकर्स अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे, जी और जी जितने भी लोग बाकी रह गए हैं स्पीकर, उनकी स्पीचेस नेक्स्ट वीक कंप्लीट की जाएगी। अगले हफ्ते के लिए मैं पोस्टपोन करना चाहता हूँ, क्योंकि हम 1.5 घंटे का ही सेशन रखेंगे। बहुत अच्छा लगा आज आप लोग की बातों को सुन के। काफ़ी अच्छी अच्छी स्पीचेस आई, और ज़मीनी तौर पे सीबकथॉर्न इतना अच्छा काम कर रहा है ये देख के, और मज़ा आता है कि जब 4 साल 5 साल पहले जब हम ढूंढ रहे थे कि किस चीज़ के साथ बिजनेस को शुरू किया जाए जिससे कि सही मायने में लोगों के घरों में एक ढंग की चीज़ पहुंचे, मतलब मैं विशाल गिरी जी का थैंक यू अदा करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिल से, तहे दिल से, जिन्होंने सीबकथॉर्न ढूंढा और बायोसैश ढूंढी, और हमारे परिवार में हमने बायोसैश को अपने लिए एक जगह दी, और हमको बायोसैश अपनी ज़िंदगी में मिली। कोशिश करें हम डायरेक्ट सेलिंग और हमारी बातों से हमारी कम्युनिटी से भी, हम जिस तरीके से हेल्थ, शरीर का फ़ायदा सीबकथॉर्न करता है, आज दिमाग को भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है सोसाइटी में। लोग मोबाइल के कारण अकेले, लोग चारों तरफ लोगों से भी घिरे हुए हैं, फिर भी अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने ही सवालों में घिरे हुए हैं, इतना ज़्यादा क्योस है दिमाग में। मुझे याद है मैं बैंगलोर से फ्लाइट में आ रहा था, मेरे साथ धनश्री जी भी बैठी थी। मैं और धनश्री जी किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, सामने से लेडी आके उछल के बात करने लगी कि बिल्कुल सही कह रहे हो, आज के यूथ को तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या कर रहा है। मेरे ऑफिस में जो हर एक जो लड़की आ रही है काम करने के लिए, वो इतनी कंफ्यूज्ड है, इतनी कंफ्यूज्ड है कि उनको पता ही नहीं कि लाइफ कहाँ जा रही है। सो पीपल आर सो कंफ्यूज्ड एंड दे आर डायरेक्शनलेस। सो ऐसे में एक राइट वे ऑफ थिंकिंग, प्रोसेस, कम्युनिटी अगर ये रहेगा तो भी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि हमारे आरटीओ कम्युनिटी, आपकी बातें, मेरी बातें, हम सब की बातें वो प्रोवाइड कर सकती है, जो बड़े लेवल में समाज का एक बहुत अच्छा फ़ायदा कर सकती है, पहुंचा सकती है। 2 मुद्दे हैं, हेल्थ अच्छा करना है, दूसरा कम्युनिटी अच्छी बनानी है। इन दोनों मुद्दों को हम सब लोग अगर पकड़ के चलें, तो मैं आपको यकीन से बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया मुझे नहीं पता, बट देश की, हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे शानदार और सबसे वैल्यू क्रिएशन वाली कंपनी बायोसैश बन सकती है, अगर हमने सिर्फ इन दोनों मुद्दों को पकड़ के चले हम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ बिल्ड कर सकते हैं जो आज से पहले इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में तो नहीं हुआ है। लोगों ने कॉपी किया है बाहर वालों ने इंडिया में, कि बाहर के प्रोडक्ट्स कॉपी कर लिए, बाहर के प्लान को कॉपी कर लिया, बट अपना जो भी होगा सारा ओरिजिनल होगा, सेल्फ मेड होगा, सेल्फ ड्रिवन होगा। आज भले ही हम इंडिया से बनाई हुई चीज इंडिया में बेच रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आएगा कि हम इंडिया की बनाई हुई चीज पूरे विदेशों में बेच रहे होंगे। इसकी शुरुआत खन्ना सर ने कर भी दी है। गोवा में हमारा यूएस एफडीए का लाइसेंस्ड फैक्ट्री का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जो कि 2 से 3 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यूएस एफडीए का लाइसेंस मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आप हमारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनली कहीं भी बेच सकते हैं उस लाइसेंस के बाद। तो आपका फ्रेंड कोई अमेरिका में है, आप भेज सकते हैं, आपका फ्रेंड कोई यूरोप में है, आप भेज सकते हैं, चाइना में है, वहाँ भेज सकते हैं, कहीं भी आप पूरे वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि उस पर यूएस एफडीए का लाइसेंस होगा। सब फ्यूचर प्रोजेक्ट। सो बायोसैश बहुत स्ट्रॉन्ग विजन के साथ काम कर रही है, आरटीओ बहुत स्ट्रॉन्ग विजन के साथ काम कर रहा है, हम कम्युनिटी पे विश्वास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस कम्युनिटी का मजबूत हिस्सा बने, लंबा गेम खेलने की प्लानिंग करें, और इस गेम के साथ अपने आप को सिर्फ ऑडियंस बन के ना खेलें, अपने आप को
एक मजबूत खिलाड़ी बन के खेलें, तो मजा आएगा इस गेम में। ओनरशिप को आपने बहुत अच्छे से लिया है, मुझे लगता है कि इसको आप और आगे बढ़ाएं, कम्युनिटी के बारे में सोचें। और इसके साथ मैं आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छी दिवाली जाए, सेफ दिवाली मनाइए आप सब लोग। कम से कम क्रैकर फोड़िएगा, जितना फोड़ सकते हैं फोड़िए, बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अच्छे से मनाइए, खूब मिठाइयाँ उठाइयाँ भी खा लीजिए, चलेगा 1-2 बार, एक दिन चल सकता है, कोई खास बात नहीं है। बाकी सीबकथॉर्न पी लीजिएगा फिर उसके बाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि दिवाली के दिन भी हम अच्छे से बायोसैश को लोगों के सामने रखें, अपने बिजनेस को फ्रंट में रखेंगे, अपने आप को फ्रंट में रखेंगे, और दिवाली के दिन अगर फ्रंट में रखेंगे तो लोग आपकी चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेंगे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं उसी चीज़ के लिए दुनिया भी कॉन्फिडेंट है। अगर आप नहीं हैं तो दुनिया नहीं। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग वापस से स्पीकर बन के आइए। कन्वेंशन के टारगेट को पूरा करना इस महीने का हमारा टारगेट। थैंक यू सो वेरी मच and wish you very happy Diwali once again to all my beautiful people out there. Thank you. Thank you.